Come in, come in. You already. You are in. For everyone. Yes. Change. Oh, got it. Yes. Online November. Please mute. Yes. Yes. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? गूगल एड्स। ओके, गूगल एड्स पढ़ लिए थे, हमको लगता है बहुत पढ़ लिए थे गूगल एड्स। ग्रेट। गूगल एड। ओके, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट। यस। आज आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने बताएंगे। आज क्या बताएंगे? ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने बताएंगे। ठीक है। तो यस, इधर आ जाइए सारे लोग लैपटॉप से निकल जाइए, सारे लोग लैपटॉप से निकल जाइए। 3-4 चीज है ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपको बनाना है तो। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने अगर आ गया तो क्या क्या आप कर पाएंगे। ठीक है, पहले तो ये जान लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग जानते हैं? नहीं जानते हैं? क्या होता है? बेचते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। ड्रॉप शिपिंग कर पाएंगे। एफिलिएट करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग इज लाइक आप अपना प्रोडक्ट नहीं रखे हैं, आप कहीं से मंगवा रहे हैं और कहीं बेच रहे हैं। राइट। अब मार्केटर है, आपको ऐड चलाने आ गया, आप यूएस का मार्केट में कुछ बेच सकते हैं, यूएस का मार्केट में कुछ डिलीवर भी कर सकते हैं ना, तो दैट इज ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। वो बहुत साइंस है ड्रॉप शिपिंग। लाइक कि आप अच्छा कोई सप्लायर पकड़िए चाइनीज, जो 2, 4, 5, 10 डॉलर में दे देता है वो सामान, उसको आप ब्रांड करिए, अच्छे से पैकेज करिए और उसको 200, 300, 400 डॉलर में बेचिए। नहीं, वहीं से वहीं हो जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। आपको यहाँ पे मंगवा के वहाँ नहीं भेजना है। अलीबाबा या कोई भी चैनल जिससे आप भेजना चाह रहे हैं वहीं से वहाँ चला जाएगा। राइट। हाँ। और शिपिंग भी अब तो बहुत आसान हो गया ना, शिप करना एक जगह से दूसरा जगह। एमओक्यू तो रहता ही है, लेकिन एमओक्यू सिंगल सिंगल प्रोडक्ट भी मिलता है। ठीक है, वो फिर हम आप पे छोड़े, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ई उसके लिए क्या है, अगर ड्रॉपशिप करना है तो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने आना चाहिए। तो हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनता है वो वाला पार्ट कवर करेंगे। अगेन आप वो यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं वो बताएं। ड्रॉप शिपिंग हो गया, एफिलिएट हो गया, और लेट से अपना कोई प्रोडक्ट बेचने का काम करना पड़ सकता है ना। अपना कोई प्रोडक्ट हो जिसको बेचना चाहते हो। ठीक है, ओन प्रोडक्ट, तो ये भी आप कर सकते हैं। इतना सारा काम कर सकते हैं। हम लोग अपना क्लास में क्या कवर करेंगे, हम लोग बेसिकली वर्डप्रेस यूज करके कैसे हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं ये हम लोग कवर करेंगे। वर्डप्रेस यूज करके कैसे हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं ये हम लोग कवर करेंगे। राइट। तो यस, तो ये कवर करेंगे हम लोग। इसके अलावा फिर पेमेंट पे भी बात करेंगे जिन दिखाने का भी कोशिश करेंगे पेमेंट। तो पेमेंट के अलावा हम लोग बात करेंगे फिर शिपिंग का भी। ठीक है, इतना चीज हम करेंगे। ये दोनों तो हम आपको दिखा देंगे, बाकी तो ये आप पे रहेगा। ये दोनों चीज हम लोग सामने से करके देखेंगे। ये तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं, वर्डप्रेस ई कॉमर्स वाला पार्ट देखेंगे हम लोग। क्लियर है क्या करने वाले, क्या करने वाले हैं? क्लियर है तो फिर करते हैं इतना, और क्या।
कॉमर्स कोई अपना आईडी पासवर्ड डाल दीजिए ग्रुप पे जल्दी से वर्डप्रेस का। ऐसा कोई? हाँ हाँ डाल दीजिए। डला हुआ है? डला तो सबका ही हुआ है रिसेंट में, लास्ट अभी हाल फिलहाल में। ओके गुड मिस्टर। अरे बाबा रे, अरे बाबा रे क्या होगा जी? हाँ जी, पूरा जनरेशन ही रिकॉर्डिंग खराब कर दिया, क्या हमको रिकॉर्डिंग बंद करना होगा जी? हाँ तो एक हम आपको बता रहे हैं, अभी रिसेंट का बता रहे हैं क्या होता है। मतलब देखो छोटा छोटा चीज है ठीक है, लेकिन क्या होता है अब ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है जिनकी लेट से स्टार्टअप है हायर करना है, ठीक है, तो हमको डिजिटल मार्केटर चाहिए, ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। तो एक मेरा दोस्त ही है, तो वो हमको हम उसका एजेंसी है, तो बहुत टाइम से हम लोग के पास से वो हायरिंग करता है, बहुत टाइम से वो हायरिंग कर रहा है हम लोग के पास से। तो हमको फोन करके एकदम पूरा फिर रोने जैसा कर रहा था, अब का तुम्हारा बच्चा सब कैसा कैसा आता है, अब पहले वाला सब बढ़िया बढ़िया आता था, अब वाला सब कैसा कैसा आता है। बोले हम क्या कर सकते हैं भाई, अब तो हम असाइनमेंट भी लेते हैं, अब तो हम क्लास में डांटना भी शुरू कर दिए हैं। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा ये ना जबकि पहले हम कुछ इतना हमको मतलब ही नहीं था, हम क्लास लेते थे निकल जाते थे, बाकी आप पढ़ो नहीं पढ़ो क्या करोगे नहीं करोगे आपका ड्यूटी है भाई। अभी तो थोड़ा बहुत आप लोग कभी कभी ज्ञान भी दे देते हैं ना, कभी कभी डांट भी देते हैं, कभी क्लास में पूछ भी लेते हैं ताकि आपका टेंशन है कि नहीं पता चल जाए। कुछ नहीं, हम बस क्लास लेते थे और निकल जाते थे, ठीक है करके। एंड ऐसा नहीं मतलब कि द रीजन आई एम सेइंग दिस इज कि ब्रेन पैरालाइज मत करिए, दिस इज कॉल्ड, आप अगर इस पर डिपेंडेंट है तो आप अपना ब्रेन खुद पैरालाइज कर रहे हैं। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हमेशा तो नहीं मिलेगा ना ऑप्शन, मिलेगा। ठीक है तो ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल ही ना जाएगा, यूट्यूब करिएगा तो। यूट्यूब करके रिकॉर्डिंग निकालने तो सीख गए ना कम से कम? नहीं सीखे हैं? यूट्यूब पे कीवर्ड डाल के जो टॉपिक जानना चाहते हो टॉपिक का वीडियो नहीं खोज लेंगे? इतना नॉलेज भी हो गया है कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये भी थोड़ा बहुत तो पकड़ लेंगे ना। बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो पकड़ लेंगे, बस हो गया काम आपका। ठीक है, ऑल रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, आईडी पासवर्ड चाहिए था मेरे में, स्क्रीन शेयर हो नहीं हो रहा है शायद मेरा लैपटॉप में, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। ज्वाइन हियर टू, यस, इसको इंटायर स्क्रीन। देखिए हो जाता है तो, नहीं तो किसी और के लैपटॉप से कर देंगे। नहीं होगा, ये नहीं होगा। पता नहीं, एक और लैपटॉप भी मैक से ट्राई किए थे तो नहीं हुआ था, और किसी के पास मैक का सिस्टम मतलब आईओएस है? नहीं है? दीजिए तो अपना लैपटॉप शुभम, लैपटॉप दीजिए अपना। चालू है ना? दीजिए दीजिए। क्या हुआ जी? रोशन? हाँ क्या बोल रहा था? बैठ जाइए। हाँ लगा दीजिए, चार्जर लगा दीजिए। क्या बोल रहे थे बताइए? हाँ ऐसा चीज नहीं बताया जा सकता है भाई, क्लास में जब तक रहे तब तक ऐसा बात मत करो भाई, कम से कम। हाँ क्लास से चल जाए फिर कर लेना। ये तो खुल जाना चाहिए अब तो। मीट प्रेजेंट आफ्टर टू ज्वाइन।
हाँ जी हाँ जी। फिर ये इसमें तो पहुंच गए हम लोग। अब सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, सब गॉसिप बंद। अब सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए? सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पे, ठीक है। और इतना सारा चीज खुला हुआ है, कुछ चीज बंद कर सकते हैं? ये बंद कर दे क्या? ये बंद कर देते हैं शुभम, ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, और ये भी कर दे बंद, ये भी कर देते हैं, और ये यस थोड़ा सा हाँ ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पे सब कोई वर्डप्रेस पे आ चुके हैं, पहले प्रैक्टिस भी किए हैं। जो पहले प्रैक्टिस किए हैं इतना दिन में, वेबसाइट थोड़ा भी किए हैं, उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। जो पूरा भूल गए वेबसाइट, तो उनको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, अपना वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में चेंज करेंगे। अभी ये बिजनेस वेबसाइट क्या कैटेगरी में? ई कॉमर्स मतलब क्या? जहाँ पे प्रोडक्ट खरीद और बेच सके, कार्ट का ऑप्शन हो, और लाइक बाई नाउ का ऑप्शन हो। अगर इस तरह का ऑप्शन चाहिए हमको, ठीक है। बहुत सारा अप्रोच है इसको करने का। हम लोग सबसे सिंपल अप्रोच से करेंगे। सबसे सिंपल अप्रोच है, आप थीम से शुरू करिए। थीम से कैसे शुरू करना है? आपको जाना है कहाँ पे? अपीयरेंस, थीम पे जाना है। थीम पे जाने के बाद, थीम पे जाने के बाद ऐड थीम। हम लोग एक बहुत सिंपल सा थीम से स्टार्ट करेंगे कहानी। तो इस थीम का क्या नाम है? इन्वो ई कॉमर्स नाम है। इन्वो सिर्फ लिखेंगे तो भी आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। इन्वो देखिए, इन्वो का बहुत सारा है, इन्वो का बहुत सारा है। हम लोग ये वाला से स्टार्ट करेंगे, इन्वो ई कॉमर्स इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ, थीम तो इंस्टॉल करना पड़ता ही है ना। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट, ठीक है। तो ये मेरा थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया। अभी ऐसा खुल रहा है, रिलोड करेंगे तो नया थीम का इफेक्ट आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं। नया थीम का इफेक्ट तो आ गया, लेकिन कार्ट नहीं दिख रहा है। और देख के तो फील नहीं आ रहा है क्या कि ई कॉमर्स वेबसाइट है? देख के फील आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। नहीं समझे क्वेश्चन दोनों। अभी प्लगइन पे नहीं, अभी थीम पे है। थीम चेंज करेंगे तो पेज का थोड़ा तो लुक चेंज होना चाहिए ना, है ना। तो थीम की है हम लोग, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद, इतना होने के बाद इधर आते हैं, ठीक है। चेंज तो कुछ हुआ है, लेकिन जो चेंज एक्चुअल ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये इन्वो ई कॉमर्स थीम, और एक करके कुछ बोल रहा है। तो अभी तक इतना तो समझ में आ गया ना कि ऐसा कुछ बोल रहा है, यानी कि कुछ तो चाह रहा है कि आप करें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे गए तो क्या बोल रहा है? रिकमेंडेड एक्शन, और वहां पे वन हाईलाइट करा है। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है ये वाला प्लगइन डाल लीजिए। प्लगइन का नाम क्या बोल रहा है? वू कॉमर्स। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, वू कॉमर्स प्लगइन। वू कॉमर्स प्लगइन क्या करता है? आपका नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट को ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मल वेबसाइट को ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर देता है। वर्डप्रेस पे अगर ई कॉमर्स बनाना है तो वू कॉमर्स से बनेगा, ठीक है। अब देखिए वू कॉमर्स ही, और ये नहीं है, वू कॉमर्स के अलावा भी ऑल्टरनेटिव है। अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो शॉपिफाई बहुत पॉपुलर है। हम एक बार दिखा देना चाहते हैं, ताकि मार्केट में जब आप सुनोगे तो आप रीजनिंग दे पाओ कि वर्डप्रेस क्यों बेहतर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइसिंग। प्राइसिंग से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। प्राइसिंग पे अगर बात करें ना, प्राइसिंग पे बात करें तो देखिए, जो बेसिक प्लान है, जो बेसिक प्लान है एकदम बेसिक, वो 1500 रुपये पर मंथ का प्लान है। 1500 रुपये पर मंथ का प्लान है, यानी साल भर का कितना हो गया? 18,000 हो गया ना लगभग, ठीक है। टैक्स वैक्स जोड़ दीजिएगा तो 20,000 पहुंच ही जाएगा, ठीक है। 20,000 रुपये लगा नॉर्मल वेबसाइट का, ई कॉमर्स का, शॉपिफाई का, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस तो फ्री है। वर्डप्रेस तो फ्री है ना, कोई पैसा ही नहीं है। पैसा अगर लगेगा भी तो किस चीज का लगेगा? प्लगइन का पैसा, होस्टिंग का पैसा ना, डोमेन होस्टिंग का पैसा लगेगा। डोमेन होस्टिंग का कितना पैसा लगता है?
अगर नेम चिप फ्री लेते हैं तो कितना पैसा लगेगा मैक्सिमम? 5,000 रुपए तक में तो आपका आ जाएगा ना, 3 वेबसाइट का वो भी आ जाएगा। राइट, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? प्लस शॉपिफाई के अंदर शॉपिफाई का जो प्लगइन का थीम का लाइब्रेरी है और वर्डप्रेस का थीम और प्लगइन का लाइब्रेरी है, दोनों में बहुत अंतर है। शॉपिफाई के पास बहुत कम टूल और प्लगइन्स है, कंपेयर करेंगे वू कॉमर्स से या वर्डप्रेस से कंपेयर करेंगे तो वर्डप्रेस के पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो मार्केट में लोग बोलेगा अरे वर्डप्रेस तो कुछ नहीं है, शॉपिफाई पे बढ़िया होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, फिर पैसा जोड़ के आप कैलकुलेशन बता दीजिएगा। दूसरा फिर क्या बोलिएगा, दोनों का थीम लाइब्रेरी का कंपैरिजन ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं शॉपिफाई का? फिर प्लगइन जितना उसके पास है उसका आधा भी है वहां पे। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो इतना के बाद फिर सामने वाला हो सकता है कि समझ जाएगा कि गलत आदमी से पंगा पड़ गया, ले लिया। ठीक है, अब इधर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे। ये इंस्टॉल कर लेते हैं क्या, वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं। वो कॉमर्स क्या है, थीम है कि प्लगइन है? प्लगइन है, हाँ ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, प्लगइन है। एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट हो जा, हो रहा है। यस, एक्टिवेट हो रहा है। सेटअप विजार्ड, डरावना आवाज आ रहा है जी ऑनलाइन, कहाँ से आ रहा है? प्लीज म्यूट एवरीवन। ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इधर आते हैं। तो यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये तो बोल रहा है कि हम सेटअप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप स्किप कर दो, ये सेटअप मत करो, मैनुअल हम लोग सेटअप करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे। डेटा भी बोल रहा है कि आपका डेटा हम यूज करेंगे अपना, आपको बेहतर बनाने के लिए। मेरे हिसाब से आपको ये भी अनचेक कर देना चाहिए, स्किप गाइडेड सेटअप। अब आप बोल रहा है कि आप किस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं। तो हम लोग तो इंडिया में है, और इंडिया भी इंडिया को इंडिया नहीं मानता है। इंडिया में हर स्टेट को एक वो कंट्री ही मानता है, इंडिया झारखंड। गो टू माई स्टोर, यस। तो वू कॉमर्स ऐड हो गया। वू कॉमर्स प्लगइन आने के कारण देखो क्या क्या हुआ है मेरे पास। क्या ऑर्डर का ऑप्शन आया है, कस्टमर का ऑप्शन आया है, कूपन्स का ऑप्शन आया है, रिपोर्ट का ऑप्शन आया है। प्लस देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया, प्रोडक्ट्स का। पहले तो प्रोडक्ट नहीं ना था, पहले क्या था, पेज था, पोस्ट था। वो कॉमर्स डाले तो क्या आ गया, प्रोडक्ट्स आ गया। वेरी गुड, प्रोडक्ट्स आ गया। इतना हम लोग जब कर लिए हैं, ठीक है, इतना कर लिए तो अभी हम दिखाएंगे इसको, और भी चीजें करनी होंगी, बट इसको एक बार रिलोड करके देखते हैं। चेंजेस ध्यान से देखिएगा, कुछ चेंज दिख रहा है? आ गया ना, काट आ गया ना मेरे पास, काट आ गया। ठीक है, कुछ सर्च का थोड़ा बहुत तो डिजाइन में भी चेंज हुआ है, लेकिन मेन जो है ई कॉमर्स का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। ई कॉमर्स का ऑप्शन आ गया। अब इधर आते हैं, अब इधर आते हैं। अभी ये सब सेटअप नहीं करेंगे, अभी फिर से इधर चल जाएंगे। कहाँ पे गए थे हम लोग, थीम में, अपीयरेंस, अपीयरेंस से। देखिए अभी भी बोल रहा है ना, एक काम में भी आपको और करना है, कर देते हैं। यहाँ पे, यहाँ आने के बाद रिकमेंडेड एक्शन, अभी भी बोल रहा है क्या आपको, ये एक तो और डाल लीजिए क्या, इन्वो एक्स्ट्रा, सेव टाइम बाय इंपोर्टिंग और डेमो डेटा। इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आए तो देखिए कुछ कुछ डेमो दे रहा है, बोल रहा है ये सब डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब डेमो कर सकते हैं हम लोग। सबसे सिंपल वाला स्टार्ट करेंगे, ये वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, टेम्पलेट पूरा सारा चीज इधर आ जाएगा, हम लोग पहले भी किए ना ये सब तो। ठीक है, पूरा डमी डेटा आ जाता था वेबसाइट का। तो बोल रहा है इसके लिए आपको क्या चाहिए, एलिमेंटर चाहिए पहले से, वो कमर्स चाहिए वो भी पहले से है, इसके अलावा ये भी चाहिए, क्या है, एंड विजेट्स फॉर वो कॉमर्स इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल कर देते हैं। हाँ जी, ये हो गया। ठीक है, गो टू नेक्स्ट स्टेप।
इंपोर्ट एक्सएमएल डेटा बोल रहा है कि क्या क्या इंपोर्ट कर दें, एक्सएमएल डेटा, पेज, पोस्ट, मेनू, कस्टमाइजर, फिटिंग। तो हम चाहते हैं सब ले आए, हम नहीं जानते इसका मतलब क्या है फिलहाल के लिए, तो हम सब बोलते हैं सब ले आओ, बाद में हटाएंगे। इंपोर्ट एक्सएमएल डेटा, इंपोर्ट हो रहा है डेटा, इंपोर्ट हो गया। सेटिंग्स, विजेट्स, डेमो इंपोर्ट हो गया। अब सी द रिजल्ट करते हैं। अब देखिए जादू यहाँ पे, तो हम लोग का ये देखिए एक ठीक ठाक सा ई कॉमर्स वेबसाइट बन के रेडी हो गया। नॉट वेरी गुड बट नॉट इवन वेरी बैड, ठीक ठाक बन के रेडी हो गया है। ठीक है, और मज़ेदार बात यह है कि ये एलिमेंटर सपोर्ट करता है, तो अगर हमको इसका डिजाइन में कुछ भी चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर। बाकी तो हम लोग एलिमेंटर खूब चलाए हैं, कंटेनर खेले हैं, खूब काम किए ना एलिमेंटर पे, तो ठीक है। तो ये हमने टच कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। लेट्स से ये वाला प्रोडक्ट हम ऑर्डर करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो लेट्स से यहाँ पे आ जाते हैं, तो प्रोडक्ट का डिटेल भी आ रहा है, और देखिए जूम का ऐसे जूम भी हो रहा है, प्लस इधर करने पे ये भी है कि ऐसा भी फीचर आ रहा है। ग्रेट, ठीक है, ऐड टू कार्ट करते। हम्म, हम करेंगे, वो करेंगे, अभी के लिए सिंपल प्रोसेस से देख रहे हैं। प्रोडक्ट कैसे ऐड होगा बताएंगे। ये आया, ठीक है, ये मेरा कार्ट में ऐड हो गया। व्यू कार्ट करते, देखिए कूपन ऑप्शन भी यहाँ पे है। ठीक है, यानी एडमिन में कहीं कूपन भी ऐड करने का दिया होगा। ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। इसके अलावा फिर यहाँ पे क्या है मेरे पास, प्रोफिट टू चेकआउट, प्रॉफिट टू चेकआउट भी करते हैं। प्रॉफिट टू चेकआउट पे गए तो डिटेल मांग रहा है आपका, डिटेल मांग रहा है तो डिटेल डाल देते हैं। फिर एड्रेस पूछ रहा है तो पिन कोड भी चाहिए इसको, 834001। ठीक है, इतना तो कर लिया हम लोग। ईमेल तो पहले से डला हुआ है, इतना करके हम करते हैं क्या, प्लेस ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर होगा कि नहीं, नहीं होगा। देखिए क्या बोल रहा है, इनवैलिड पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड नहीं कन्फ्यूगर किए हम लोग। ठीक है, पेमेंट मेथड कन्फ्यूगर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी देखिए क्या बोल रहा है, पेमेंट मेथड डिफाइन करना होगा हमको। पेमेंट मेथड चलिए डिफाइन करते हैं, इधर आ जाते हैं, इसको बंद करते हैं। पेमेंट मेथड कैसे डिफाइन होगा, तो वो कॉमर्स में जाना होगा। वो कॉमर्स पे जाते हैं। अब वो कॉमर्स का बेसिक सेटिंग देखेंगे, वो कॉमर्स का बहुत बेसिक सेटिंग देखेंगे। जैसे यहाँ बहुत सारा चीज है, हम सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का सेटिंग है। देखिए हम डायरेक्ट पेमेंट में चले गए, लेकिन ना इसको ना एक बार स्क्रॉल करके देखिएगा, बहुत बेसिक बेसिक सा चीज़ है जो बताने का सेंस नहीं है। यू ऑलरेडी आर एक्सपेक्ट। आपका स्टोर का एड्रेस बोल रहा है तो डेफिनेटली अगर आप जो ऑफिशियल एड्रेस अपना चाहते हैं कि आपके स्टोर का दिखे वहाँ पे, वो आप दिखा सकते हैं। कंट्री स्टेट, ठीक है, कहाँ पे बेचना है, सेलिंग टू लोकेशन, ऑल कंट्री या कोई लिमिटेड जगह पे। ठीक है, अगेन डिफ़ॉल्ट का, डिफ़ॉल्ट कस्टमर का लोकेशन भी डाल सकते हैं, इससे भी कुछ कुछ चेंज आता है, बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, जैसे देखो यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन है, दूसरा देश में भी बेच सकते हैं, राइट, ये करेंसी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा करेंसी में बेच सकते हैं वर्डप्रेस, राइट। इतना हो गया, इतना हो गया। इतना होने के बाद तो ये सब बेसिक चीज़ है जो खुद से स्क्रॉल करके आप समझ सकते हैं, बताने जैसा नहीं है। हम लोग पेमेंट सेटिंग्स में जाते हैं। पेमेंट में देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऑनलाइन आप ले सकते हैं। कैसे, स्ट्राइप से। स्ट्राइप तो पॉसिबली नहीं सुने होंगे, पेपल सुने हैं,
पेपल से भी आप पेमेंट ले सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट भी ले सकते हैं। ऑफलाइन मतलब क्या, कैश ऑन डिलीवरी। ऑफलाइन कैफे कैश ऑन डिलीवरी भी आप ले सकते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी इनेबल हो गया। यूपीआई होगा, पेमेंट गेटवे के थ्रू होगा, लिखे थे नाम के पेमेंट गेटवे के बारे में बताएंगे। कैश ऑन डिलीवरी तो पेमेंट गेटवे का पार्ट नहीं है ना। अभी शिपिंग बताएंगे तो बताएंगे कि उधर जो कैश जाके कलेक्ट हो आप तक कैसे आएगा। ठीक है। लेकिन ये तो हो गया। चलिए एक बार स्टोर देखते हैं अपना। पेमेंट मेथड तो एक तो हम दे दिए ना, कैश ऑन डिलीवरी। देखते हैं ऑर्डर लगेगा क्या। क्या बोल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी आ गया। अब यहाँ पे तो आ गया कैश ऑन डिलीवरी। अब प्लेस ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्या होगा, थैंक यू योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड। ऑर्डर मेरा चला गया। राइट, सिंपल सा प्रोसेस, ऑर्डर जिससे चला गया। क्लियर है। इतना जब हम लोग कर लिए ना, इतना ऑर्डर कर लिए, तो एक बार देखते हैं ऑर्डर दिखेगा कहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑर्डर से ऑर्डर्स में जाते हैं। ऑर्डर्स में हमको क्या दिखेगा, ऑर्डर में दिखेगा क्या, ऑर्डर दिख रहा है। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो और डिटेल ऑर्डर का आ जाएगा। जैसे एड्रेस क्या था कस्टमर का, ईमेल आईडी क्या था कस्टमर का, पेमेंट मेथड क्या था, प्रोडक्ट उसने क्या चूज किया था, वो सब चीज़ है यहाँ पे। कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ था ये का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो डमी प्रोडक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शॉप जा रहे हैं, शॉप खुल रहा है, शॉप नहीं खुल रहा है, शॉप 2 है इसलिए नहीं खुल रहा है। तो ये तो डमी प्रोडक्ट्स है। ये सारा प्रोडक्ट क्या है, डमी प्रोडक्ट है। इसके साथ तो हम नहीं अपना स्टोर शुरू करेंगे। तो देखते हैं अपना प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। अपना प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे। अपना प्रोडक्ट ऐड करना और सिंपल है। अपना प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ पे, देखिए प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में गए। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट में पहले से जो एडेड प्रोडक्ट है, ये बाबा नीचे आओ, हाँ ये क्या, डिसमिस, वुमेन ड्रेस, स्टॉक, पेरेंट्स। तो ये सब देखिए सारा जो भी पहले से प्रोडक्ट एडेड है वो यहाँ पे। लेट्स से हमको कुछ हटाना है, मान के चलो ये हमको नहीं बेचना है, तो यहाँ से हम इसको ट्रैश कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन है मैनेज का वो यहाँ पे, अगर कुछ एडिट करना तो एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को तो ये नहीं करना था, हम लोग को तो ऐड करना था। ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे है, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आए। अब देखो क्या करेंगे हम। प्रोडक्ट, फ्लिपकार्ट में फोटो नहीं आता, अमेजन से अमेजन से उठा लेते हैं, अमेजन इंडिया। मान के चलो ये हमको ऐड करना है अपना वेबसाइट पे। तो लेट्स से टाइटल सबसे पहले उठाते हैं। ये आ गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे आए, ऐड प्रोडक्ट यहाँ पे था। देखिए प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो नाम डाल दिए। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना चाहिए, तो लेट्स से हम ये वाला ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये कॉपी किए, गए यहाँ पे, गए यहाँ पे ऐड कर दिए, हम यहाँ पे ऐड कर दिए। देखिए क्या बोल रहा है, 990 से 890 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप अपने में भी सेट कर सकते हैं। एमआरपी कितना है और बेच कितना में रहे हैं, 890। तो 990 और 890 आप भी सेट कर सकते हैं। तो रेगुलर प्राइस इज एमआरपी। लेट से हम रेगुलर 990 डाल देते हैं और सेल प्राइस हम डाल देते हैं, लेट से 18 डाल दिए। ठीक है, तो यस, तो ये हो गया। ठीक है, और नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, फिर से प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट का छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको डालना चाहिए, छोटा सा है जिनकी बहुत छोटा सा। लेट से ये वाला हम डाल देते हैं। ये भी तो बहुत सारा है, हम इतना डाल देते हैं।
कहाँ गया मेरा, ये है पॉसिबली, ये कर दी। तो कुछ कुछ तो किए हैं हम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस डाल दी, और भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, बट उतना काम का नहीं है आपका। इतना करके हम क्या कर देते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। हाँ, अब देखिए, प्रोडक्ट आ गया, प्राइस भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी इधर आ गया, ठीक है। इमेज नहीं आया, इमेज डाले भी नहीं थे हम लोग। इमेज परसेंटेज भी शो कर जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर कोई प्लगइन आपको खोजना पड़ेगा। डिफॉल्ट ऐसा आ रहा है इस थीम में, ठीक है। तो इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर आते हैं, पहले इमेज डालते हैं। इमेज, चलिए इतना इमेज इनफ है हमको लगता है। यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इमेज ऐड कैसे होगा। तो इमेज देखिए, इधर साइड ऑप्शन है, इधर साइड ऑप्शन है, देखिए क्या है, प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का मेन इमेज डालना है। फिर देखिए यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे क्या है, गैलरी। तो यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो मेन इमेज पहले डालते हैं, फिर प्रोडक्ट इमेज, मेन इमेज, मेन इमेज अपलोड, सेलेक्ट, वेरी गुड, डाउनलोड्स में है, गुड, वेव डाउनलोड्स में ही हम लोग हैं। अब डाउनलोड्स में कहाँ गए, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से तो हो जाएगा ना, ये ड्रैग कर लेते हैं हम लोग। ये गया हम लोग का इमेज, फिट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। अब गैलरी में जाते हैं, फिट, ये हो गया प्रोडक्ट गैलरी, हो गया ये। और ये यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट का कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से एक नया कैटेगरी भी हमको बनाना है, मान के चलो वो तो ऊपर का कोई कैटेगरी में नहीं आएगा, तो हम एक कैटेगरी बना दिए, मान के चलो लंच बॉक्स, लंच बॉक्स ऐड कर दिए, ठीक है। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद कहाँ गए हम लोग, इतना कर दिया। अब एक बार इसको प्रीव्यू करते हैं। इतना सारा चीज़ खुला हुआ ना कि कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको बंद कर देते हैं। इसको तो ज़रूरत पड़ेगा, हो सकता है पड़े, चलिए इसको देखते हैं कहाँ गया। इमेज नहीं आया हम लोग का, पब्लिश नहीं हुआ। हाँ, पब्लिश नहीं किए हम लोग, एरर क्यों नहीं दिया, पब्लिश नहीं किया तो अनकैटेगराइज्ड ही है। हट गया हम लोग का चेंजेस, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। फिट प्रोडक्ट इमेज, ये गया हम लोग का मेन इमेज, और यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज, गैलरी, ये मेन इमेज है। मेन इमेज के बाद हम गए गैलरी में, यस गैलरी में ही है। गैलरी में मल्टीपल फोटो सेलेक्ट करना है, मल्टीपल करना है, मल्टीपल हो गया, ऐड टू गैलरी। इतना हुआ, प्लस हम लोग ये वाला लंच बॉक्स में इसको डाल रहे थे, तो लंच बॉक्स में भेजें इसको। इतना करके पब्लिश करते हैं। ये गया अपडेट, अपडेट, है ना। ये हो गया, देखिए इमेज भी आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। अब इसको भी ऐड टू कार्ट करके देखते हैं, ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट भी हो गया, ठीक है। ऐड टू कार्ट हो गया, फिर व्यू कार्ट करते हैं।
ठीक है, देखो कूपन का ऑप्शन दे रहा है, इस बार कूपन बनाते हैं, इस बार कूपन बनाते हैं। कूपन कैसे बनेगा, तो कूपन बनेगा यहाँ पे, कहाँ पे बनेगा, देखिए कूपन दिख रहा है कहीं पे, कूपन, ये है कूपन, कूपन पे आते हैं। अच्छा, वो कॉमर्स में जाके, ऑल्दो, हाँ यही हम बोल रहे थे, मार्केटिंग करके एक ऑप्शन है, उसका पार्ट है कूपन। ठीक है, वो कॉमर्स छेड़खानी करते रहता है, कूपन कहाँ पे है, मार्केटिंग और कूपन्स में है। ठीक है, लेकिन लाइक यहाँ पे भी दे दिया ना, पहले ये शॉर्टकट नहीं था, पहले नोटिस भी नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से पहले ये शॉर्टकट नहीं था। ठीक है, मार्केटिंग में जाके ही कूपन ऐड होता था। ठीक है, एक कूपन ऐड करते हैं, मान के चलिए हम लोग एक कूपन ऐड करते हैं, ऐड कूपन दिख रहा है कहीं पे, ये है ऐड न्यू कूपन, तो कूपन कोड रखते हैं 800 ऑफ। कूपन कोड क्या रख दिया हम लोग, 800 ऑफ, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं 800 ऑफ ऑन योर शॉपिंग। ये कर दिया हम लोग। ठीक है, अब बोल रहे डिस्काउंट टाइप, परसेंटेज डिस्काउंट देना है या फिक्स डिस्काउंट देना है। ठीक है, या फिक्स प्रोडक्ट, यानी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ही आपको डिस्काउंट देना है, वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हम क्या कर देते हैं, फिक्स कार्ड डिस्काउंट करेंगे 800 रुपये। कूपन का एक्सपायरी भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, कूपन का एक्सपायरी भी है। ठीक है, यूज का रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम इतना खर्चा होगा तो होगा। ठीक है, मैक्सिमम इतना खर्चा होगा तो होगा। इंडिविजुअल यूज ओनली, चेक दिस कूपन इफ कैन नॉट बी यूज इन कंजेशन विथ अदर कूपन। तो एक साथ एक ही कूपन लगेगा, ये टिक कर देंगे तो। ठीक है, ये टिक कर देंगे तो जो आइटम पे पहले से डिस्काउंट लगा हुआ है उस पर कूपन नहीं लग पाएगा। तो बहुत सारा ऑप्शन है। अगेन ये मेरा हमको लगता है बताने जैसा नहीं है, इसको पढ़ोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इतना करके क्या कर देते हैं, पब्लिश कूपन कोड क्या रखें, 800 ऑफ। इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर आते हैं, कूपन कोड मेरा क्या है, 800 ऑफ। अप्लाई कूपन करते हैं, क्या हो गया, कूपन लग गया। कूपन लगा तो कैसे लगा, देखिए 810 था, कूपन से मेरा कितना हो गया ऑफ, 800, तो हमको फिर 10 रुपये पे करना है। ठीक है, इतना करके प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है, प्लेस ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। चलो एक बार और प्रोडक्ट ऐड करके दिखा देते हैं, वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट्स में जाना है। कहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट्स में क्या जाना है। प्रोडक्ट में भी देखिए बहुत सारा चीज है, प्रोडक्ट में क्या है, देखिए ऐड प्रोडक्ट है, ब्रांड है, आप ब्रांड भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, टैग ऐड कर सकते हैं, एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, रिव्यू अगर कोई किया आपका प्रोडक्ट तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ब्रांड आप जान रहे, कैटेगरी जान रहे, टैग्स ये है, आप डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं। ये भी लेट से एक और प्रोडक्ट यहीं से ऐड करने को कोशिश करते हैं। ये कर लिए हम कॉपी, नाम, और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन था तो यहाँ पे तो हो गया, ये गया, प्राइस है तो हम रैंडम डाल दे रहे हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। तो ये हम लोग ऐड किए कुछ तो,
इतना हम लोग कर लिए हैं। ये तो इधर हाँ कलर लिखना पड़ेगा, आपका मर्जी है तो कलर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक और काम आप कर सकते हैं कलर के राउंड, ठीक है। बट उससे पहले प्रोडक्ट का इमेज ऐड कर देते हैं, सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। हमने यहाँ पर इमेज नहीं अपलोड करा, हम जान रहे हैं कैसे अपलोड करते हैं। हम मान के चलो हम यही वाला इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इमेज गैलरी, तो एड टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब इधर आते हैं, अभी नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे कहाँ गए, कहाँ गया भाई, अच्छा ऊपर जाना होगा। हाँ ये मेरा रेगुलर प्राइस है, ये सेल प्राइस है। इधर वाला ऑप्शन छोड़ें, इधर वाला ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं, एफकेयू यूज कर सकते हैं। एफकेयू जानते हैं किसको बोलते हैं? कभी कोई सामान खरीदे, उसमें बार कोड रहता है, बार कोड के नीचे नंबर एक लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एफकेयू बोलते हैं। नहीं ध्यान दिए? ध्यान दीजिएगा। मॉल पे बिलिंग होते हुए देखे हैं कभी? स्कैन करता है, उसको एफकेयू बोलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो जो नंबर होता है उसको एक्चुअली एफकेयू बोलते हैं। यहाँ पे वो नंबर आप डाल सकते हैं, और भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फायदा है उसका इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में उसका बेनिफिट होता है। अब आपके पास 1000 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कौन प्रोडक्ट है नहीं है, मैनुअली तो नहीं ना देखिएगा, तो एफकेयू वहाँ पे आता है। शिपिंग, यहाँ पे शिपिंग यानी लेट से ये जो प्रोडक्ट भेजेंगे तो वो कितना बड़ा, लाइक आप उसका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगा, ये आप डिफाइन करते हैं, तो शिपिंग के टाइम ये काम आएगा, शिपिंग के टाइम काम आएगा, आपको बार बार नहीं डालना होगा ये, ठीक है। लिंक प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि इसके नीचे आपका लेट से टिफिन था या लंच था, नहीं आया, LUNC लंच आया, इसके नीचे हम चाहते हैं ये वाला रिकमेंड करे, और ये वाला भी रिकमेंड करे। सी क्लोथ था ना जी, फट था, FHIRT, ये वाला प्रोडक्ट भी रिकमेंड करे, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। जैसे आप बोले ना कि कलर डिफाइन कर सकते हैं या फिर साइज डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इसका साइज डाल देते हैं एक एट्रीब्यूट, ठीक है। और साइज का हम वैल्यू डाल देते हैं, लेट से 500 ml का है ये, ठीक है। तो ये हम डाल दिए साइज, एक एट्रीब्यूट डाले, और 500 ml का, ठीक है। इतना करके हम पब्लिश करते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ, क्या जादू हुआ, एक बार देखते हैं। तो ये मेरा प्रोडक्ट है, प्राइस कट क्या आ रहा है, ये सब चीज़ आ रहा है, और ये हम लोग डाले थे 500 काट के 450, तो वो भी आ रहा है। और इधर आते हैं, इधर आते हैं, इधर आते हैं, तो देखो साथ में रिकमेंड भी कर रहा है ना, ये दोनों हम लोग चूज किए थे, तो वो प्रोडक्ट रिकमेंड भी कर रहा है यहाँ पे, और ठीक है, और ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल चीज वर्डप्रेस में इतना ही है, मतलब ई कॉमर्स में इतना ही है, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए वर्डप्रेस में टेक्निकल चीज इतना ही है। कुछ रॉकेट साइंस लगा, कुछ मुश्किल है क्या? तो डोमेन खरीदना पड़ेगा ना, डोमेन खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग करना पड़ेगा, वो प्रोसेस तो एज इट इज है ना, वो प्रोसेस में कुछ चेंज हुआ है क्या? वेबसाइट बनाना तो डोमेन तो लेना ही पड़ेगा ना, ई कॉमर्स बनाना है, ब्लॉग बनाना है, या बिजनेस साइट बनाना है, तो वो नहीं कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। हम केवल पहले वो हम लोग कर चुके हैं, हम लोग आज क्या जाने, ई कॉमर्स करने, तो अगेन वही हम उसी से ना स्टार्ट किए थे कि जो वहां तक पहुंच गया उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। ब्रांड नेम तो डेफिनेटली लेना होगा ना, ऑब्वियस है वो तो, उसी में हो सकता है, ठीक है। हाँ अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोडक्ट बेचे तो अलग नाम से बेचे, जो सर्विस दे रहे हैं वो अलग नाम से करे, तो फिर डेफिनेटली करना होगा, ठीक है। एक अलग वेबसाइट भी आपको बनाना पड़ेगा सर इसके लिए, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। टेक्निकल चीज इतना ही है। दो और चीज है जो आपको पता रहना चाहिए, पहला तो पेमेंट गेटवे का आपको सेटअप के बारे में पता रहना चाहिए। पेमेंट गेटवे
इसको रहने देते हैं, इधर आ जाते हैं पेमेंट गेटवे। हम करके नहीं दिखाएंगे, ये करके नहीं दिखाएंगे, सिंपल सा रीजन है कि आज आपको ज़रूरत ही नहीं है। पेमेंट गेटवे के बारे में आपको बताते हैं। पेमेंट गेटवे का गेटवे नाम सुने? पेमेंट गेटवे नहीं सुने हैं? सुने हैं? कौन कौन पहली बार सुन रहा है पेमेंट गेटवे? 1 2 3 4 5 6 7 सुने हैं पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का सिंपल सा काम होता है, पेमेंट करने का बहुत सारा मेथड है ना। कोई यूपीआई करेगा, कोई कार्ड करेगा, कोई बोलेगा हम नेट बैंकिंग करेंगे, कोई बोलेगा कि हमको लेट से कोई और ही में क्रेडिट कार्ड से पे करना है। पेमेंट का तो बहुत सारा मेथड है ना, ठीक है। अब इंडिविजुअली आप हर मेथड तो नहीं ना बना सकते हैं, हर मेथड सही भी नहीं कर सकते, तो आपके लिए वो पूरा हेडेक का काम कौन कर दिया? पेमेंट गेटवे कर दिया। पेमेंट गेटवे आपके लिए हर पेमेंट मेथड अवेलेबल करवा दिया, ठीक है। और चूंकि वो हर पेमेंट मेथड आपको अवेलेबल करवाया है, तो आपसे कुछ परसेंटेज ट्रांजेक्शन का चार्ज करेगा, राइट। बहुत सारा पेमेंट गेटवे है इंडिया में। रेजर पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस। रेजर पे से भी फेमस है, रेजर पे के से भी फेमस है या ये नहीं पता, बट ये भी बहुत फेमस है। इंस्टामोजो दिख ही नहीं रहा फर्स्ट पेज पे, ऐसा क्यों हो गया भाई? इंस्टामोजो गट पेनलाइज, सेकेंड पेज पे भी नहीं होगा तो डेफिनेटली गूगल पेनलाइज इंस्टामोजो। इंस्टामोजो है, ये नहीं है, बाबा रे, ऐसा कैसे हो गया? और उनका इतना यूजर बेस हो गया कि वो बोल रहे हैं कि अब हमको एसईओ करना ही नहीं है। ये भी हो सकता है, नहीं, लेकिन थर्ड पेज तक नहीं आई, कैसे पॉसिबल? हो ही नहीं सकता है। इंस्टामोजो भी बहुत पॉपुलर है, इंस्टामोजो बहुत पॉपुलर है, रेजर पे भी बहुत पॉपुलर है। प्राइसिंग एक बार देख लेते हैं इंस्टामोजो का। इंस्टामोजो का फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन में देखिए कितना परसेंट चार्ज लगेगा, प्लस 3 रुपये पर ट्रांजेक्शन फ्लैट चार्ज लगेगा। लेट से अगर 100 रुपये का ट्रांजेक्शन किए हैं, नहीं चाहिए भाई तुमको, कहाँ से कट हो गए तुम? यहाँ से हटोगे, हट गए। 5%, 1000, 100 रुपये का ट्रांजेक्शन किए तो कितना ले लेगा ये? 8 रुपये ले लेगा। 8 रुपये कम नहीं होता है, 100 रुपये के ट्रांजेक्शन में 8 रुपये प्रॉफिट हो जरूरी नहीं है। 1000 रुपये में कितना ले लेगा ये? 80 ले लेगा। 5% कितना होगा 1000 का? 50 होगा ना, 53 रुपये लेगा ना, 53 लेगा ना, 53 रुपये लेगा। 53 रुपये भी छोटा अमाउंट नहीं है, 1000 में अगर 53 यही लेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, राइट। ठीक है, तो अगेन थोड़ा महंगा है, लेकिन हाँ रिलायबल भी है। इसका महंगा क्यों है वो हम आपको बताएंगे इसका स्टोरी, बट उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं। रेजर पे, रेजर पे वेरी गुड चीज़ है। रेजर रेजर पे बहुत वेरी गुड चीज़ है। रेजर पे का प्राइसिंग देखेंगे ना, स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट एट जस्ट कितना, 2% एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजेक्शन, मात्र 2%। और ये 2% जो लगा है ना आपका, उसका 18% जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये में ये कितना लेगा आपसे? 2 रुपये। अब वो 2 रुपये पे 18% जीएसटी, 2 रुपये का 18% कितना होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। कंपेयर कीजिए उससे, बहुत कम हो गया ना। कहाँ वो ले रहा था? 5 3 8 रुपये ले रहा था। 8 रुपये वर्सेज लेट से 3 रुपये मान लेते हैं। 8 रुपये और 3 रुपये में बहुत अंतर है ना, ठीक है। ऐसे लग रहा होगा अरे सर क्या चिंदी चोरी सिखा रहे हैं, बट बहुत आपको बिजनेस जब स्केल पे करिएगा ना, तो 1 1 रुपये का आपको अहमियत समझ में आएगा, राइट, ठीक है। अगेन 1000 रुपये पे देखो ये कितना का डिफरेंस हो गया, 1000 का 2%, मात्र 20 रुपये हुआ ना। वहां कितना, 53 रुपये था, डिफरेंस अच्छा खासा हो गया ना। यही अगर सोचो आपका वॉल्यूम लेट से डेली का 1 लाख रुपए का है, 1 लाख में वॉल्यूम का डिफरेंस कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, उसमें और इधर तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, राइट। तो रेजर पे आप यूज कर सकते हैं, रेजर पे भी यूज कर सकते हैं। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फोन पे बोलता है कि हम फ्री ही दे देते हैं, बट रिलायबल नहीं है फोन पे। कस्टमर सपोर्ट भी बहुत बेकार है, मतलब अब अच्छा हो गया होगा तो हम नहीं बोल सकते हैं, बट फोन करते रहिए, कोई मतलब ही नहीं है। योर टिकट क्रिएटेड, योर टिकट क्लोज्ड, योर टिकट क्रिएटेड, योर टिकट क्लोज्ड, झेलते रहिए आप। कैश फ्री हम यूज नहीं किया तो हम कमेंट नहीं करेंगे, बट कैश फ्री का भी अच्छा ही रिव्यू हम सुने हैं। यस, ये इतना महंगा जानते हैं क्यों है?
रेजर पे का कहानी आपको इंस्टामोजो का कहानी बताते हैं। इंस्टामोजो, इंस्टामोजो कहाँ गया? इंस्टामोजो, इंस्टामोजो का महंगा है ना ये। इसका कहानी जानते हैं कि क्यों महंगा है ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आरबीआई जानते हैं? आरबीआई, आरबीआई क्या करता है अपना देश में? रेगुलेटरी है, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है। तो आरबीआई एक बार एकदम पूरा एक बार पगला गया। पगला गया दिन व्हाई आई एम यूजिंग दिस पगला गया वर्ड। जितना भी पेमेंट गेटवे था, जितना भी पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर था, मैंने मान के चलो अगर 100 गेटवे प्रोवाइडर है तो 95 को बैन कर दिया रातों रात। रातों रात बैन कर दिया कि तुम नया कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। ये कम से कम राहत दिया कि तुम नया कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। पुराना कस्टमर को हम नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कोई नया कस्टमर अपना प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। और पूरा प्रोसेस में 2 ही 3 कंपनी था, मुश्किल से 4-5 कंपनी भी नहीं था। एक तो बिल्डेस्क था, एक इंस्टामोजो था, और 1-2 कंपनी था जो बचा था। बाकी सबको, इवन पेटीएम हो गया, फोन पे रुक गया था, सब कंपनी रुक गया था। और ये पूरा प्रोसेस जानते कितना दिन तक ऐसा रहा? ये कम से कम 1-1.5 साल तक का प्रोसेस रहा। जिसको छोड़ा वो सब पैसा था। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, ठीक है, लाइक बट कंप्लायंस का इशू था। इशू सिंपल सा था कंप्लायंस का कि आप लोग अपना डेटा अच्छे से मैनेज नहीं किए। पैसा कौन दिया, नहीं दिया, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, तो आप अच्छे से डेटा मेंटेन नहीं किया। वो रिकॉर्ड आप अपना सही कीजिए, तब आपको आपको नया कस्टमर ऑन बोर्ड करने देंगे। ऑल्दो एक तरफ से ठीक भी है, लेकिन उसे बहुत बहुत फीडबैक हुआ था। बहुत फीडबैक क्या होता, पूरा इंडस्ट्री पूरा रुक गया था। समझ रहे, पूरा इंडस्ट्री रुक गया था। हम लोग रेजर पे रिकमेंड करते थे अपने कस्टमर्स को, अब रेजर पे सर्विस दे ही नहीं रहा था। अब रेजर पे उधर परेशान है कस्टमर, उधर हम लोग का जो कस्टमर वो तो नहीं समझेगा रेजर पे और क्या हम लोग को इधर परेशान कर रहा है, ठीक है। और अगेन फिर एक ही ये कंपनी बचा है, तो इंस्टा मुझे फिर बोल रहा था कि हम नॉर्मली, मतलब पहले क्या था कि जाइए पैन आधार कार्ड डालिए, इंडिविजुअली इंडिविजुअल पैन आधार सेविंग अकाउंट डालिए, आपका पेमेंट गेटवे चालू, ठीक है। तो इंस्टा मुझे बोल रहा था कि नहीं, हमको अब रजिस्टर्ड बिजनेस चाहिए, हमको ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, हमको ये भी सर्टिफिकेट चाहिए, हम इतना वेरिफिकेशन करेंगे, लेना है लीजिए, नहीं तो जाइए। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। फिर एक कंपनी है बिल्डेस्क। बिल्डेस्क इज गुड, बट बिल्डेस्क इज लाइक वेरी ओल्ड स्कूल। व्हाट डू आई मीन बाय ओल्ड स्कूल? इट्स लाइक कि उनका पूरा प्रोसेस ही दादाजी टाइप का प्रोसेस है। दादाजी टाइप का कैसा? वो आपको लेटर लिखवाएंगे, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? लेटर लिखवाएंगे, लेटर स्कैन करके भेजिए, राइट। द होल प्रोसेस इज लाइक दादाजी टाइप प्रोसेस, ठीक है। तो इन दैट प्रोसेस फिर इंस्टामो जो अपना प्राइस बढ़ाया, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर घटाया नहीं। बढ़ाया उस टाइम तो ठीक है, बाद में घटा देना चाहिए था, तो घटाया नहीं, ठीक है, नहीं घटाया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं, हम ये क्लास में कवर नहीं करेंगे, लेकिन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप जाओगे यहाँ पे, रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट आपका रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। रजिस्टर्ड बिजनेस का क्या एग्जाम्पल है? रजिस्टर्ड बिजनेस का क्या मतलब है? जीएसटी हो तो अच्छा है, जीएसटी नहीं हो तो भी चल जाता है, लेकिन रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। जीएसटी हो तो फिर बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं है तो भी हो जाता है। नगर पालिका वाला भी एक्सेप्ट कर लेता है, या एमएसएमई भी एक्सेप्ट कर लेता है। करेंट अकाउंट है तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, सेविंग अकाउंट पे भी दे देता है, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा और स्क्रूटनी। करेंट अकाउंट से आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये है ऑनबोर्डिंग। थोड़ा सा थोड़ा सा आरबीआई का रेगुलेशन के बाद सब प्लेटफॉर्म थोड़ा सा टाइट कर दिया है। नहीं तो पहले ऐसे था कि कोई भी आता था, अकाउंट बनाता था, स्कैम करता था और निकल जाता था, ठीक है। अब ऐसे नहीं होता, अब आता है तो पहले सोचता है कि अकाउंट कैसे बनाए कि स्कैमर हम हैं और हम सामने वाले को पता नहीं चले, ठीक है। अभी भी होता ही है, बट थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं, इंस्टामोजो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर रेजर पे यूज करिए, रेजर पे बहुत मज़ेदार है, या फिर फ़ोन पे यूज करिए। फ़ोन पे यूज करिएगा तो कस्टमर सपोर्ट बहुत बेकार है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत खराब है। अभी हो गया होगा ठीक तो हम नहीं बोल सकते हैं। लाइक कस्टमर बोल रहा है कि हमको फोन पे का ही ला के दीजिए, हम लोग डाल रहे हैं वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन इंटीग्रेशन का कुछ तो रहेगा तभी डालेंगे, कैसे हाँ में तो नहीं डालेंगे। वहाँ डाल रहे हैं तो योर टिकट इज क्रिएटेड। अब हम लोग एक्सपेक्ट करें कि उधर से कोई रिजोल्यूशन आएगा, कॉल आएगा, कुछ आएगा, योर टिकट इज सॉल्व। फिर सुबह में आए योर टिकट इज क्रिएटेड, शाम में योर टिकट इज रिजॉल्व। हाँ,
उसको उठा के डाल रहे हैं बिल्कुल, तो वो वहां से शिपिंग चला जाएगा। वो दिमाग भी आप लगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे सस्ता मिल रहा है तो अपना वेबसाइट पे महंगा है उसको डाल दिए हैं, और फिर ऑर्डर ले आ रहे हैं, और जब ऑर्डर आ रहा है तो फ्लिपकार्ट पे वो ऑर्डर डाल दे रहा है। वो दिमाग भी आप डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन वो स्केलेबल नहीं है। कस्टमर को लास्टली पता चल जाएगा तो आपको रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा। और ये तो मतलब किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट लेना, और ऐसे जैसे कहीं से प्रोडक्ट लेकर के उसको तो कैसे उसको फोटो खींचना होगा, फोटो खींचना खींचना होगा, होगा, फिर अपलोड करना होगा। एंड फीचर्स लिखना एंड यस, यस, सबसे ये चीज़ है कि आप एआई का युग में रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं पूजा जी हम लोग? कौन सा युग में रह रहे हैं? एआई का युग में रह रहे हैं। एआई के युग में रहने से क्या बेनिफिट है? प्रोडक्ट फोटोग्राफी, जिसको कैटलॉग बनाना बोला जाता था, कैटलॉगिंग बोला जाता था। कैटलॉगिंग बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। प्लस उस लेबल का आउटपुट निकालना जो ई कॉमर्स फ्रेंडली हो, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस। आपको फोटोग्राफर नहीं चाहिए ई कॉमर्स का, जिसको एक्सपीरियंस हो वैसा फोटोग्राफर चाहिए। अब सोचो कि अगर एक प्रोडक्ट का अगर 100 रुपये भी ले रहा है, 100 रुपये बहुत कम अमाउंट हम बोल रहे हैं, और आपका अगर लेट से 100 प्रोडक्ट भी है तो 100 × 100 कितना हो जाएगा? 10,000 हुआ, 10,000 कम ही है ऑल दो, लेकिन 100 रुपये में आपको फोटोग्राफर भी 100 रुपये वाला ही मिलेगा। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, लेकिन आप एआई के युग में रह रहे हैं, आप मोबाइल से खींचो, एआई पे डालो, एआई उसको एकदम ओरिजिनल से ही बढ़िया कर देगा। राइट, ओरिजिनल से ही बढ़िया बना देगा। राइट, तो ये वो है ट्रिक। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे तो उतना ट्रिकी नहीं है। फिर है शिपिंग। शिपिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, शिप रॉकेट। हाँ, प्लगइन के थ्रू इंटीग्रेट करना होगा, दोनों को प्लगइन के थ्रू करना होगा। शिप रॉकेट बहुत बढ़िया वेबसाइट है। बहुत बढ़िया वेबसाइट क्यों है? क्योंकि शायद यही है, नहीं, जो दिखाना चाह रहे हैं वो ये नहीं है। वो जो दिखाना चाह रहे हैं वो क्या है? ये देखिए, नहीं ई कार्ट नहीं है, पढ़िए। इसमें जितना भी ई लाइक शिपिंग कंपनी है, शिप रॉकेट अपना शिपिंग नहीं है इसका। अपना शिपिंग नहीं है करने का क्या मतलब है? ये शिपिंग नहीं करता है, जितना भी शिपिंग कंपनी है सबको एग्रीगेट करता है। जैसे फ्लिपकार्ट अपना प्रोडक्ट नहीं ना बेचता है, दूसरा लोग का प्रोडक्ट एग्रीगेट कर रहा है, अपना मॉडल अपना प्लेटफॉर्म पे बेचवा रहा है। वैसे ही इसका अपना शिपिंग का नहीं है, ये क्या करता है? दूसरे लोगों को एग्रीगेट करता है अपना, और जितना भी शिपिंग कंपनी इंडिया का वो सब यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, इवन इंडिया पोस्ट भी है यहाँ पे। लोड फेयर, ब्लू डार्ट, डीटीडीसी, बहुत तो ऐसा होगा जिसको सुने भी नहीं होंगे। किसको? सिप्रोकार्ट को हाँ, प्लग इन करेंगे ना। प्लगइन से ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। ई कार्ड भी है यहाँ पे, हर मेथड ही है यहाँ पे, एंड बहुत सिंपल है ये। एक बहुत सिंपल है ये। हम्म, बेच सकते हैं, डेफिनेटली बेच सकते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत लोग बोलते हैं हम अपना क्लास में नहीं कवर करेंगे ये टॉपिक। सिंपल सा बात है, हम क्यों नहीं कवर कर रहे हैं क्लास में? यहाँ पे जाइए, एक बार रजिस्टर करिएगा ना। यहाँ पे जाके एक बार कर देंगे ना आप साइन अप, तो उसके बाद वो आपको सुबह शाम परेशान कर देगा, जब तक आप यहाँ पे बेचना शुरू नहीं कर देते हैं। ठीक है, जब तक बेचना शुरू नहीं कर देते हैं। ठीक है, सेम गोज विथ अमेजन ऑल्सो। ठीक है, सेम गोज विथ अमेजन ऑल्सो, सेम गोज विथ एवरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हाँ, लेकिन परेशान कर देता है, ये कहने का मतलब है कि आपको अपने नहीं आता है ना करने के लिए, तो असिस्ट कर देता है। ठीक है, और आपको जितना हेल्प चाहिए वो हेल्प ये कर देगा। ठीक है, प्लस ऑप्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ई कॉमर्स जो हम लोग किए ना, उससे आसान ही है। ठीक है, हम लोग जो क्यों सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम लोग किए। ठीक है, तो आई रिकमेंड कि अपना ई कॉमर्स करिए, अपना करिएगा, ज़्यादा अच्छा है। अपना करिए। ठीक है, अपना करिए, बहुत बढ़िया।
30-40% ये भी ले लेगा कमीशन, या दोनों जगह करिए। पहले अपना फिर स्टार्ट करिए, वैलिडेट कर लीजिए। वैलिडेट है जिनकी फेल होने लगता है तो फिर यहाँ भी लिस्ट कर दीजिए, अमेजन पे भी डाल दीजिए, राइट। हम लोग को कस्टमर यूजर मार्केटिंग पर लिए हम लोग ऐड चलाने तो आता है ना। तो सर वो जैसे कि आप बताइए हम लोग बना लिया अपना ई-कॉमर्स का पेमेंट वाला पेमेंट हमारे पास रजिस्ट्री हो गया और ये शिपमेंट वाला भी होता है, तो शिपमेंट वाला बंदा खुद आ जाएंगे यहाँ पे पिकअप यस करने? यस यस, वो आप लोग के लिए चीज़ें बहुत आसान है। डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी पार्टनर खुद आ जाता है, आप पैक करके रख दीजिए, आएगा आपके पास से पिक करेगा और डिलीवर कर देगा, ठीक है। पैसा वहाँ से कलेक्ट करेगा और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा डिलीवरी के 10 से 15 दिन में। लेकिन 15 से 20 दिन में आता है, अलग अलग शिपिंग कंपनी का अलग अलग है, लेकिन 15 से 20 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा, राइट। तो ठीक है, और कोई सवाल इससे रिलेटेड? 15 से 20 दिन देने का रीजन क्या है सर? रिटर्न प्रोसेस नहीं, रिटर्न प्रोसेस नहीं है, कैश हैंडल करना है ना। कंपनी कैश रिसीव किया है, फिर अपना अकाउंट में लेगा, फिर अपना अकाउंट से वो अकाउंट में आएगा, वो अकाउंट से वो अकाउंट में, तो इतना टाइम लग जाता है। अगेन सिप रॉकेट 1% एक्स्ट्रा लेता है, इंस्टेंट भी आपको दे देगा, इंस्टेंट दे देगा। आज रिसीव हुआ ना तो आज ही दे देगा, 1% या 2% एक्स्ट्रा लेता है सिप रॉकेट। नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट कुछ एक्स्ट्रा लेता है और आपका हो जाता है करके सिप रॉकेट पे। इसको कैसे ऐड करें सर पेमेंट और इसको आपने? देखो प्लगइन है, आई विल वॉक यू थ्रू विद द प्लगइन, ठीक है। कौन सा प्लगइन? नहीं ये नहीं है, कहाँ था हम लोग का, ये था ना। प्लगइन का नाम है, लेट से जो भी पेमेंट गेटवे ऐड कर रहे हैं, मेरे मान के चलो इंस्टामो जो ऐड कर रहे हैं, इंस्टामो जो फॉर कॉमर्स, ये वाला प्लगइन है। और ये भी घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पेमेंट गेटवे का भी ना सपोर्ट टीम एक्टिव रहता है। क्या बोल रहे हैं? सपोर्ट टीम एक्टिव रहता है, उनसे बोलोगे ना वो कॉमर्स में हमको डालना है कौन सा प्लगइन ले, तो वो बता देगा कि हाँ अच्छा ये वाला है ना, ये हम लोग बनाए, ये वाला प्लगइन डाल लीजिए और कर लीजिए। बेसिक सेटअप में भी हेल्प कर देता है आपको। यहाँ पे गए तो ये हम लोग प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, हम अपना लैपटॉप से कनेक्ट करते तो दिखा पाते हैं आपको। क्या जहाँ कहाँ जाना होगा? वो कॉमर्स का सेटिंग्स में, सेटिंग्स के बाद फिर से पेमेंट, पेमेंट के बाद देखिए इंस्टामो जो दिखेगा कहीं, ये रहा ना इंस्टामो जो, इसको मैनेज करेंगे और देखिए ये क्या मांग रहा है आपसे, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जब आप डालेंगे, ठीक है, क्या होगा? ये समझने का आपको जरूरत नहीं, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट देगा इंस्टामो और यहाँ डाल देना है, दैट्स इट, ठीक है। इंस्टामो जो देगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, बाकी ये प्रोसेस हो जाए। हाँ, अकाउंट बनाइएगा तो वहाँ ऑप्शन देता है, ऑल दो खुद नहीं फिगर आउट कर पाइएगा पहला बार में, फिर बोलिएगा कि बताइए। तो हम उसी का प्रोसेस बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम में खुद नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट टाइम में खुद नहीं कर पाएंगे तो किसको पिंग करेंगे, ठीक है। कि ये हमको इतना आपको बोलना पड़ेगा कि हमको वो कॉमर्स में जाके आपका प्लगइन यूज करना है, इतना तो बोल लेंगे ना, इतना बोल लेंगे ना। वो कॉमर्स के लिए हम कौन सा प्लगइन आपका यूज करें, तो खुद ही बताएगा, वो यही काम के लिए वहाँ बैठा ही हुआ है वहाँ पे, राइट, ठीक है। फिर हो सकता है इसके बाद भी एरर है तो फिर भेजिएगा कि हाँ ये नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, तो बताएगा अच्छा आप ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं ऐसे करना था, राइट। एक चीज़ और अब, लाइक एक चीज़ और क्या इसमें, तो हमको नहीं लगता इसके अलावा कुछ है। हाँ जी, आप लोग यूज नहीं किए कभी, चैट सपोर्ट यूज नहीं किए हैं फ्लिपकार्ट का या इसका, रिफंड के लिए या ये के लिए यूज किए हैं ना सपोर्ट के लिए, तो उसी टाइप का प्रोसेस है, इसका भी सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट भी है इसका। तो इंस्टामोजो का भी फ़ोन सपोर्ट भी है, चैट सपोर्ट भी है, कॉल सपोर्ट भी है, इसका भी फ़ोन सपोर्ट है। हेल्प दिख रहा है कहीं?
दिख रहे हैं, इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा है हेल्प के लिए हमारे। ठीक है, अकाउंट लॉगिन करिएगा तो आपके लिए और ऑप्शन खुल जाएगा कस्टमर सपोर्ट का। ये करता है, एक मेरा शिपमेंट भुलवा दिया था ये लोग, फिर रॉकेट से भेजे थे कंपनी से, आई गेस नॉट श्योर अबाउट द कुरियर पार्टनर, तो भुला गया था तो फिर हम कस्टमर सपोर्ट को कॉल किए। ठीक है, कॉल किए तो फिर वो पूरा सपोर्ट दिया था करके, ठीक है, वो लोग पैसा भी रिफंड कर दिया, एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर दिया था। डॉक्यूमेंट भुला गया लेकिन पैसा एक्स्ट्रा रिफंड कर दिया था। ठीक है, तो ये अच्छा चीज़ है। ठीक है, परेशान बहुत किया था लेकिन पैसा दे दिया था। फिर पैसा भी नहीं इम्पोर्टेंट है, टाइम बहुत लगा दिया था, फिर 30 दिन का टाइम लग गया था, फिर वो फिर से हमको भेजना पड़ा। तो ये सब कहानी है। और कुछ इधर सर नहीं। WordPress से हम्म, हम्म, यार में 5-6 चीजें हम लोग करते हैं, जैसे एक्सेल टाइटल वगैरह का डिस्क्रिप्शन हुआ, हम्म। वो थोड़ा सा लोग यहाँ पे क्या एक बार हमको क्लियर कर दीजिए, सीटीआर के लिए आप बोल रहे हैं, सब कोई का ध्यान यहाँ होना चाहिए, किसी से भी पूछ सकते हैं हम ये बात जो ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अनन्या? हाँ, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना, यही 5-6 चीज बोल रहे हैं ना। पहले देख लेते हैं नाम याद है कि नहीं, और याद है तो किसको याद है, इसको क्या बोलते हैं, जिसे पूछेंगे वो बताएंगे। रोशन जी, क्या है ये जो सेलेक्ट किए हैं? भूल गए? टाइटल है, हाँ, एफयू टाइटल है, राइट। ये क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन। ये क्या है? ये यूआरएल, ये भी भूल जाते हैं, केवल ये वाला पार्ट को बोलते हैं, ये जो ऊपर में है इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को? यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल तो ये ना हुआ, ये क्या हुआ, ब्रांड का नेम है ना, ये जिससे पूछेंगे वो बताएगा। साबिर जी, इसको क्या बोलते हैं? फेब आइकन है, वेरी गुड। ठीक है, फिर ये इमेज है, और क्या, ये तो यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया, सब चीज़ हो गया। तो ये 5-6 चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ ऐड कैसे करेंगे, ये चीज़ ऐड करेंगे योस्ट से। हम आपको ग्रीन करके नहीं बताएंगे, हम योस्ट आपको हिंट कर दे रहे हैं योस्ट कहाँ पे है और कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, इस प्रोडक्ट का ही एफईओ करना है हमको, इस प्रोडक्ट का ही एफईओ करना है। ऑलरेडी इस पर हम लोग क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे ना। अरे योस्ट इसमें है, ये नहीं हमको लगता है, नहीं है इसमें। कहाँ गया प्लगइन, ऐड प्लगइन, योस्ट। देखिएगा तो बहुत लोग ना फिर यूट्यूब पे कंपैरिजन डालते हैं एफईओ प्लगइन्स का। कोई बोलेगा योस्ट एफईओ प्लगइन अच्छा है, कोई बोलेगा रैंक मैथ अच्छा है, कोई बोलेगा और कोई प्लगइन अच्छा है। रियलिटी में सब प्लगइन बेकार है, रियलिटी में सब प्लगइन बेकार है। कॉमन सेंस का खेल है एफईओ। एफईओ किस चीज का खेल है? कॉमन सेंस का। ठीक है, कॉमन सेंस क्या, आपका सीटीआर ज्यादा होना चाहिए और आपका एफईओ टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, बताए थे ये सब चीज, कॉमन सेंस है ना ये। ठीक है, ये टूल आपको जज करने में हेल्प कर देगा, ग्रीन कर देगा। ग्रीन कर दिया तो क्या आपका रैंकिंग हो जाएगा? ग्रीन कर दिया ठीक है, लेकिन स्टिल आपका यूजर क्लिक ही नहीं कर रहा है, तो रैंकिंग होगा? नहीं होगा। ठीक है, हम्म, सेम वर्ड, जैसे मतलब काफी कीवर्ड हो गया तो सेम कीवर्ड मेरा जो पेज पर मैं दिखाना चाहता हूँ पेज पर होना चाहिए, ग्रीन रहेगा सिर्फ और आगे नहीं रहेगा। पेज का बात करें, वेबसाइट का बात करें, पेज का मतलब जो पेज पर दिखाना रहना चाहिए ना आपका। आप किस कीवर्ड पे पहले काम करना चाहते हैं? इंडिविजुअल ग्रिल पे काम करना चाहते हैं, इंडिविजुअल ग्रिल रांची पे काम करना चाहते हैं, तो फिर होना चाहिए। मतलब उसके हिसाब से मतलब उसको एडिट करना चाहता हाँ, फिर आपको एडिट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, जैसे इसका देखते हैं, अब इसका एफईओ एनालिसिस किया है, पूरा रिपीट नहीं करेंगे। आउटबाउंड लिंक का मतलब क्या है?
मिस अदिति, हाँ क्या है मतलब? हाँ, दूसरा चैनल का लिंक, दूसरा पेज का, ओके। आपके बगल में जो है, हाँ, आउटबाउंड लिंक। आप तो पहले भी डिजिटल मार्केटिंग करते थे ना, आपसे को बोल रहे हैं? आप पहले भी प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे ना, तो आपको तो पकड़ लेना चाहिए, तो बहुत छोटा चीज़ है। आप बताओ अनन्या, आउटबाउंड लिंक, अरे क्या होता है? एक्सटर्नल लिंक होता है, वेरी गुड। आउटबाउंड लिंक किसको बोलते हैं? अब एक्सटर्नल लिंक किसको बोलते हैं? जो पूछेंगे वो बताएगा। रोशन जी, एक्सटर्नल लिंक किसको बोलते हैं? फिर से बोलिए एक बार। वेरी गुड। फिर से बोलिए, नहीं क्या बोले? क्या बोले? अपना लिंक? अरे बाबा, वो ब्लैक लिंक है जी, वो क्या था? नहीं नहीं, वही नहीं, बहुत अंतर हो गया, वो बैक लिंक है। नहीं, बैकलिंक है। बैकलिंक और आउटबाउंड लिंक, एक्सटर्नल लिंक में अंतर है कि नहीं है? वो जो बोले वो सही है कि गलत है? ठीक है। आउटबाउंड लिंक, एक्सटर्नल लिंक किसको बोलेंगे? आप बताओ जी, आप बताओ। फिर टाइप पे, अरे बाबा रे सबीर, अब पढ़ाना मेरा ये हो गया जी, व्यर्थ हो गया। हाँ, अपने साइड पर दूसरे के लिंक पे आप उस पर क्लिक करके दूसरे की साइड पर चले जाते अपना ही वेबसाइट पे दूसरे का लिंक, वेरी गुड, दैट इज आउटबाउंड लिंक या एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। यही बोले थे, यही बोले थे, बोलना चाह रहे थे, ठीक है। बाकी फिर, बाकी फिर हम नहीं फिर रिपीट करेंगे, रिकॉर्डिंग में आप देख लेना करके, नोट्स बनाना रिकॉर्डिंग में, अगर भूल जा रहे हैं आप तो, ठीक है। आई डोंट नो फिर कैसे इसको बताना है करके, फिर तो ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें हैं, और एक एक करके अगर बोल रहे हो तो ये तो एसईओ टाइटल है। हैं। सर ये जो 6 चीज है उसको अपना वेबसाइट पर जो है वर्डप्रेस वाला उसको इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करें? इम्प्लीमेंट आपको यहाँ पे करना है ना, यहाँ पे एक एक करके सब करोगे तो दिख जाएगा। अरे बंद हो जाओ जी, तुम कंफ्यूज कर रहे हो, इधर आते हैं। इधर अगर आएंगे तो यहाँ पे अगर जाएंगे हम, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एसईओ में ही है, मतलब किसमें? योस्ट एसईओ में है। प्रीव्यू भी दिखता है ना कहीं पे, तो प्रीव्यू दिखता है ना, ये रहा ना, यहाँ तो दिख रहा है ना। जो उसका प्लगइन में है योस्ट में यहाँ प्रीव्यू भी दिख रहा है ना, तो यहीं से तो हम कंट्रोल कर सकते हैं मैक्सिमम चीज़ें, टाइटल भी, टाइटल में आपका अलग यूआरएल भी, मेटा डिस्क्रिप्शन भी, ठीक है। बाकी, बाकी जो चीज़ है, ठीक है, बाकी जो चीज़ है, नहीं फ्री में भी हो जाता है। कौन सा इमेज ले रहा है ये इमेज हो जाता है एडिट, ये इमेज हो जाता है एडिट, ये इमेज भी चेंज हो जाता है, ठीक है। कैसे होगा एक बार आप ट्राई करना, ठीक है, हम ये कल बता देंगे आपको ये इमेज कैसे चेंज होगा, ठीक है। ये चेंज हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अपने एंड से बहुत किए हैं, नहीं 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 नहीं, ये 2 मिनट का चीज़ है, गूगल करोगे निकाल लोगे, ठीक है, ट्राई करना। अब क्लिक नहीं हो रहा माइंड में, ठीक है। सबको ये ट्राई करेंगे, ये इमेज कैसे चेंज होगा। फीचर इमेज नहीं है ये, फीचर इमेज नहीं है बाबू, ये यहीं पे ऑप्शन आता है जी, थोड़ा हम नहीं बताएंगे, छोड़ो, हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे, स्कीमा में जाके भी हो सकता है, बट हम नहीं दिमाग लगाएंगे, एक बार थोड़ा अपने लगेगा तो, ठीक है। ये वाला इमेज चेंज करना है, कैसे होगा? स्कीमा में भी हो जाता है, स्कीमा के थ्रू भी कर सकते हैं, बट एक बार देखना कैसे होगा, कहाँ होगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। घर पे जाके अपना वाला में करिएगा, ठीक है। नहीं, इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। फेब आइकन बहुत अच्छा सवाल है आपका, फेब आइकन और वेबसाइट का टाइटल, वेबसाइट का, जैसे ये वाला जो चीज़ है ना, यूआरएल तो वहीं पे हो गया ना, ये वाला चीज़ और वेबसाइट का नाम, ये कहाँ से चेंज होगा? जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। हमको चेंज करना है क्या? फेब आइकन और वेबसाइट टाइटल, ठीक है, कहाँ से चेंज होगा अब बताइए। ब्लैक फिट में, हाँ हाँ, अपीयरेंस में, ओके, अपीयरेंस में जाते हैं। अपीयरेंस कहाँ है जी? यहाँ पे, कहाँ चल गया अपीयरेंस, ये गया, हाँ, अपीयरेंस के बाद जनरल फिटिंग में, जनरल फिटिंग तो है नहीं यहाँ पे, सेटिंग में है,
और कोई रोशन जी? सर आप बताएं क्या कस्टमाइज में जाके वो साइज जिसे पूछेंगे वो बताइएगा। रोशन जी? हाँ, मिस्टर शुभम कैसे करेंगे? याद नहीं है। अनन्या? नहीं याद आ रहा है। सेटिंग में यहीं पे है, यहीं पे है, देखिए यहाँ पे आएंगे ना तो यहीं पे कस्टमाइज में ही जाना है। कस्टमाइज में देखिए साइट आइडेंटिटी, साइट आइडेंटिटी में ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, हम लोग लकी हैं, हम लोग को पहले ही यहाँ डायरेक्ट दिख गया है। कभी कभी अपन लकी भी हो सकते हैं, और लकी होंगे तो ये ऑप्शन कहाँ, किसी ऑप्शन के अंदर ये चला जाएगा, तो आपको खोजना पड़ेगा ये साइट आइडेंटिटी। नहीं देखिए ये है तो साइट आइडेंटिटी, फिर थीम बदलिए, फिर थीम आपका कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। अगर लेकिन सेटिंग में जाके वहां पे भी चेंज हो जाता हो सकता है वहां पे भी हो, ध्यान नहीं दिए। होता है, और भी ऑप्शन है वर्डप्रेस में, एक ही चीज को करने का 2-3 ऑप्शन है, तो फिटिंग में भी जाके हो जाता हो, बट ये सबसे आसान है। साइट लोगों पे जाएंगे, मान के चलो ये डाल देते हैं। अब ये लोगो नहीं चाहिए हमको, ये लोगो नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं ना चाहिए हमको। यहाँ से चाहिए क्या, आइकन चाहिए। ये है ना, अगेन यहाँ पे जो नाम डालेंगे वो नाम, और टैगलाइन भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आज पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार देखो हम क्विकली, बहुत क्विकली टच करेंगे। हम लोग पढ़े थे क्या, पहले क्लास पे आ जाते हैं। कल हम पूरा रिपीट कर देंगे एंड टू एंड जो हम लोग पढ़े हैं, बट उससे पहले हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़े थे। डिजिटल मार्केटिंग क्या था? कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। कंटेंट किस किस टाइप का होता है? टेक्स्ट, में टेक्स्ट इमेज अलग अलग चीज़ है, ये एक नहीं है डेफिनेटली। ठीक है, इसके अलावा हम लोग वेबसाइट बनाने सीखे हैं, वेबसाइट भी बनाने सीखे ना। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज किए? वर्डप्रेस यूज किए। वर्डप्रेस में हम लोग क्या किए थे? वर्डप्रेस में हम लोग सबसे पहले क्या किए थे हम लोग थीम ऑप्शन को एक्सप्लोर किए थे। थीम में हम बोले थे 5 थीम ट्राई करिए, कम से कम 5 अलग अलग थीम अचीव करिए, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। अगेन यहाँ पे हम लोग एक एआई भी यूज किए थे ना, एआई वाला थीम एक्स्ट्रा के थ्रू किए थे ना, एआई वाला फट से हो गया था, तुरंत हो गया था, राइट। इसके अलावा फिर हम लोग एलिमेंटर यूज किए। एलिमेंटर के बाद फिर फॉर्म बनाए। एलिमेंटर में हम लोग काम किए थे लगभग 3, तो हम यहीं पे आपको कॉपी करा दिए थे। 3 तो हम एकदम हाथ पकड़ के कर दिए थे, एंड वो इतना इनफ था इन्फॉर्मेशन जिसके बाद आप अपने से चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर फॉर्म किए थे, फिर हाँ ब्लॉग बनाए थे, बिल्कुल ब्लॉग बनाए थे। ब्लॉग में हम लोग पोस्ट का कॉन्सेप्ट समझे थे। फिर एसईओ जब पढ़े थे तो फिर से वापस से ब्लॉग पे गए थे ना, और एसईओ के हिसाब से ब्लॉग लिखने भी सीखे थे हम लोग बाद में। ठीक है, आज हम लोग ई कॉमर्स भी कवर किए। क्वेश्चन कुछ वर्डप्रेस में नहीं है क्वेश्चन? क्या है? नहीं है, कोई बात नहीं है, लिख के कल ले आइएगा। ठीक है, कल ले आइएगा। ठीक है, ये था। इसके बाद फिर हम लोग कैनवा स्टार्ट किए थे ना, इसके बाद हमको लगता है जो नेक्स्ट था ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट किए थे। कैनवा नहीं टॉपिक है, टॉपिक क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में हम लोग कैनवा यूज किए। कैनवा के बाद फिर जब एआई टच कराए थे आप लोग को, एआई टच कराए थे, एआई जीपीटी मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है बेसिक लेवल का टास्क के लिए। तो बेसिक लेवल का क्या, ग्राफिक डिजाइनिंग लेवल का टास्क के लिए तो जीपीटी एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। एकदम नेक्स्ट लेवल क्या, आपको एकदम घुस जाना चाहिए। कैनवा पे जो काम करने में हो सकता है आपको आधा दिन लग जाए, या हो सकता है कैनवा पे हो भी नहीं, जीपीटी पे कपल ऑफ प्रॉम्प्ट्स एंड डन। ठीक है, कपल ऑफ प्रॉम्प्ट्स और भी थोड़ा बहुत दिमाग मारिएगा तो कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो भी है, फोरा पे वो लोग काम कर रहा था, प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो आई कैन नॉट कमेंट। हाँ, फोरा पे वो लोग काम तो कर रहा था, बट अभी क्या नहीं पता क्या चल रहा है। जीपीटी
यूज करिए, मतलब एकदम दबा के यूज करिए, ऐसे नहीं कोई कुछ बोले भी ना तो एकदम फिर उसका मतलब कमेंट नहीं करना, उससे लड़ना नहीं है, लेकिन धीरे से यूज कीजिए दबा के, जिसका मतलब क्या है? यूज करिए दबा के, मतलब कोई भी चीज कर रहे हैं ना तो कैनवा पे जा रहे हैं और कोई भी टूल पे जा रहे हैं, सबसे पहले कहाँ पे जाना है, जीपीटी पे। और दबा के यूज करने का क्या मतलब है, जो भी इमेज दिख गया ले लीजिए ना, 299 रुपया एक रिचार्ज का खेल है, इतना तो इतना तो इतना का तो एक दिन में, राइट। तो मतलब ऐसा बोल रहे हैं, अगर प्रोफेशनल यूज है तो ले लीजिए ना, अगेन आप मार्केटर है भाई, 299 रुपए का अगर ले लेंगे, वहां फिर 10 इमेज भी बना लेते हैं तो 5,000 रुपए तो ऐसे ही आप आ गया आपके पास। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? वो तो स्किल आपको होना ही चाहिए, अगर अभी तक नहीं है तो सीखिए, वो बहुत जरूरी स्किल है। ठीक है, फेल नहीं जी, प्रो है, हमको दिखा दीजिएगा, प्लस प्रो बहुत सारा चीज है, दिखाइएगा, मूव कर देंगे। तो जीपीटी दबा के यूज करिए, दबा के कहने का मतलब हर चीज जो है ना, जो डिजाइन आप देख रहे हैं, लेट से आप स्क्रॉल कर रहे हैं फेसबुक, आपको एक डिजाइन पसंद आ गया तो डिजाइन डाल दीजिए डायरेक्टली, बोलिए कि ये डिजाइन बनाना है, हमको क्या प्रॉम्प्ट देना होगा, सारा काम हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, राइट। हम लोग किए थे ना ये सब चीज क्लास में, ठीक है, तो एकदम यूज करिए जम के, ठीक है। और जम के जब यूज करें ना तो कुछ नहीं, जो यूज कर रहे हैं ना आप, इसी को अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू करिए, कुछ मत करिए और कुछ मत करिए, इसी को आप अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू करिए, देखिए आपको खुद लोग अप्रोच करने लगेगा, मतलब उस इमेज से जो जो जनरेट करें डेली, एक दिन में एक चीज नया सीखिए, इतना जो हम बताएं उसमें एक नया चीज सीखिए, और जो सीख रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए। ऐसा ज्यादा नहीं, आप 60 दिन भी कर दीजिएगा ना, हम गारंटी कर सकते हैं कि पहला क्लाइंट तो आप अनलॉक कर ही लेंगे, फर्स्ट क्लाइंट, या आपका जॉब कुछ ना कुछ तो आप अनलॉक कर ही लेंगे, मतलब बिना किसी को ये किए, राइट। तो अगेन ये हो गया, इसके बाद फिर हम लोग क्या किए थे कैनवा के बाद, कोई क्वेश्चन है ग्राफिक डिजाइनिंग में? ग्राफिक डिजाइनिंग में ब्रांड के बारे में भी बताए थे, बहुत सारा डीपर कॉन्सेप्ट भी बताए थे आपको, या एकदम यूज करिए। कैनवा से वीडियो बना सकते हैं, बट कैनवा रोज आता है, एनिमेटेड सोशल मीडिया पोस्ट तक के लिए ठीक है, बट उससे ज्यादा जाएगा तो हाँ हाँ, वीडियो तो वहाँ पे हम लोग बनाए भी थे ना, क्रिएटर वीडियो मीट का हम लोग बनाए थे ना यहाँ पे, ये करके पूरा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नहीं है, प्लस ज्यादा वीडियो वगैरह डालिए बहुत स्लो हो जाता है ब्राउजर, फिर लैग करने लगता है करके। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? वो फिल्मोरा पे करिए, इस लेवल का एडिटिंग करना फिल्मोरा पे करिए, एक पेज दूसरा पेज, यस, ये क्लियर है ना। और इसमें हम लोग कुछ बात किए थे ना, मीम बनाए थे जी, मीम कैसे भूल सकते हैं, मीम भी तो इसी का ना पार्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग का ही तो पार्ट है। मीम बनाए थे, कौन सा टूल यूज किए थे, जो पूछेंगे जिससे वो बताएगा, ग्रेट। ठीक है, ये किए थे, और क्या किए थे? हाँ, क्रिएशन में और क्या किए थे? क्रिएशन में फिर हम लोग वीडियो एडिटिंग सीखे ना, वीडियो एडिटिंग सीखे, एक कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आया जी कोई वीडियो एडिटिंग में, 4-5 बार बोले हम, किसी का प्रोजेक्ट नहीं आया, एक रश्मि का आया था, बाकी और किसी का नहीं आया। हाँ, एक प्रोजेक्ट आया था बस रश्मि का, अब देखो इसको याद ही नहीं है कि क्या है। हाँ, बस मुर्गा बना देते हैं आपको आज, है ना। हाँ, क्या था प्रोजेक्ट याद है? हाँ, कोई एक बोले थे, एक फनी आइडिया लेके आए, कुछ बढ़िया आइडिया लेके आए है, ठीक है, फुहम जैसा टैलेंटेड आदमी भी है यहाँ पे, एक रोल मिलेगा फुहम को, भेजे थे हम, वीडियो बनाए थे, लेकिन एक बोले थे ना स्क्रिप्ट ये करिए, हम एक एग्जाम्पल ही भेजे थे उस फॉर्मेट में कुछ करके। तो वीडियो एडिटिंग में हम थोड़ा सा तो डेप्थ में जाने का कोशिश किए थे, लाइक बोला तो नॉर्मल हम स्लाइड शो भी करवा दिए थे आपको, यहाँ से स्टार्ट किए थे, देखो इतना बेसिक से स्टार्ट किए थे, फिर हम लोग थोड़ा सा तो शूट करने के बारे में भी जाने थे, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, शूट करते हैं करने को क्या बोलेंगे प्रोफेशनली, वीडियो बना रहे हैं, प्रोफेशनल वर्ड क्या है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। रोशन जी
अ, चंद्रिका जी ऑनलाइन में थे? अच्छा, नहीं थे। अच्छा, जीवेश, अरे प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एडिटिंग के लिए क्या है प्रोफेशनल वर्ड? जिसे पूछेंगे वो बताएगा। एडिटिंग के लिए क्या था? एडिटिंग के लिए भी था ना एक वर्ड। पूजा जी, एडिटिंग के लिए क्या था वर्ड? एडिटिंग के लिए क्या था अनन्या? पोस्ट प्रोडक्शन था जी। अरे मेरा बेइज्जती हो जाएगा जी। मेरा टेस्ट जो है वो टेस्ट का कॉपी और लोग भी देखेगा ना, पहली बार हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, और टेस्ट का कॉपी का रिजल्ट भी देखेगा ना और लोग भी ऑफिस में, मतलब अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंट है ना सब चीज, ठीक है, एक्सेल में अपलोड होगा, रिकॉर्ड रखाएगा, ठीक है, तो फिर हम मेरा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगा जी। इतना बेसिक क्वेश्चन भी डालेंगे तो नहीं कर पाओगे, तो इतना ही बेसिक डालेंगे, इतना ही बेसिक रहेगा। बेसिक्स ही देखो, हम बता रहे ना, टफ जानते हो ना, बेसिक्स ही है। बेसिक्स के ऊपर वाला चीज ना मुश्किल नहीं होता है, जिसका बेसिक्स नहीं ना क्लियर रहता है वो हवा में हिलते रहता है, कुछ पता नहीं उसको दाएं बाएं, और आपको कहानी भी तरह तरह का सुना देगा। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बेसिक्स एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए। वाह पूजा जी वाह। एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एडिटिंग किए थे, अगेन हमको लगता है कि या फिर इतना तो किए ही थे हम लोग। कुछ कोई सवाल नहीं? क्रिएशन में और कुछ किए थे क्या? क्रिएशन में बैकग्राउंड रिमूव, वीडियो एडिटिंग में ही था बैकग्राउंड का पार्ट। वीडियो बनाना, वेबसाइट बनाना, ग्राफिक डिजाइनिंग, और कुछ किए थे? और कुछ नहीं किए थे, और कुछ होता ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारा चीज किए थे। डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार्ट किए थे किससे? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से, एफएमओ से। जिससे पूछेंगे वो बताएगा। एफएमओ ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अदिति क्या है? इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है, ओके। शुभम क्या है? एफएमओ ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है, ओके। आप बताइए रोशन, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है, अच्छा ऑर्गेनिक है। पूजा जी क्या है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, डेफिनेटली ऑर्गेनिक है, ठीक है, राइट, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक है। एफएमओ इज ऑर्गेनिक, ठीक है। अगेन चलो, ये एक लाइन में सोशल मीडिया पे क्या चलता है? कंटेंट, इमोशंस। कैसा इमोशंस? जो हाई लेवल पर जाते हो, अधिक गुस्सा दिलाया, रील को ऑप्टिमाइज करे। रील को ऑप्टिमाइज करे, नहीं क्लियर हुआ। अगर रील को ऑप्टिमाइज करें बोल रहे हैं आप, तो एक लाइन में डिफाइन करना है आपको, एक लाइन में आंसर करना है। सोशल मीडिया पे क्या चलता है? इमोशंस जो आपके दिमाग में होने से किसी एक्सट्रीम इमोशंस आपको अपना कंटेंट के थ्रू टच करना है, ठीक है। स्क्रॉल हो रहा है, स्क्रॉल का पैटर्न ब्रेक करना है पहले तो आपका कंटेंट का पहला 1 सेकेंड जो है, अगर वीडियो कंटेंट कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि स्क्रॉल रुक जाए, ठीक है, स्क्रॉल रुक जाए, ठीक है, तो फिर उसका अटेंशन आएगा आप पे, ठीक है, क्योंकि वो स्क्रॉल होने का स्पीड है ना, स्पीड है, स्पीड है, स्पीड है। ऐसे समझो, इस पे एक एग्जांपल से कि लेट से आप यहाँ से जा रहे हैं, लेट से यहाँ से पतरातू जा रहे हैं घाटी में, एकदम आप मस्त गाना सुनते हुए, बीच में आपको रुकना नहीं है, फिर सोचे नहीं है, ठीक है, बीच में रुकिएगा, कब रुकिएगा? जब आपको कुछ तो लगेगा ना, ये तो बहुत, ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे ही आपको कुछ तो सोचना है कि हाँ क्या करें ऐसा कि रुक जाए भाई। इवन स्टैटिक पोस्ट भी बना रहे हैं ना, स्टैटिक पोस्ट किसको बोल रहे हैं? स्टैटिक पोस्ट किसको बोल रहे हैं? इमेज जो बना रहे हैं ना, इमेज, ठीक है। हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणेश जी का फोटो लगा दिए, गया वो जमाना, वो सोशल मीडिया का युग ही चल गया है,
ठीक, हैप्पी दिवाली, और उसमें एकदम दिवाली का फोटो वोटो लगा दिए, हो गया आप सोशल मीडिया मार्केटर बन गए। वो जमाना ही चल गया है, ये 2026 है। आपको सोचना है ये कि स्क्रॉल कैसे रुकेगा, राइट? नहीं तो फिर आप डालेंगे, आप उसमें टाइम भी देंगे और उसका कुछ आउटपुट भी नहीं आएगा। मतलब ये तो हम लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हाई लेवल जब जाते सर्च करते तो उससे हाई लेवल तक सोचिए ना, और सोचने के लिए भी आजकल सोचने का जरूरत भी नहीं, उसके लिए भी टूल आ गया है। उसके लिए क्या जरूरत जीपीटी वही ना काम करता है। है? मतलब कम ऑन, अब इससे बढ़िया दिन क्या होगा, आप सोचना भी नहीं है आपको, राइट? खास करके हम लोग के लिए, जो हम लोग के बाद वाला जनरेशन हो सकता है जो जीपीटी के साथ ही जो बड़ा हो रहा है, तो बोलेगा कि अरे इसमें जीपीटी में ये खराबी वो खराबी है। लेकिन हम लोग के लिए तो हम लोग वो वाला युग नहीं देखे हैं, मतलब हम लोग वो युग देखे हैं ना बिना जीपीटी वाला, राइट? तो हम लोग तो डिफरेंस जान रहे हैं ना, ठीक है, कि दिमाग भी नहीं लगाना है, सोचने वाला काम भी कौन कर रहा है, राइट? उसी को बोलिए, डेटा दे दीजिए कि लास्ट वाला जो पोस्ट बनाया था उस पर नहीं लाइक आया, क्या बनाया तुम, थोड़ा बढ़िया बनाओ, राइट? स्क्रॉल रुका ही नहीं, इतना एंगेजमेंट आया नहीं, इंप्रेशन आया नहीं, कुछ ऐसा बनाओ कि धमाकेदार हो, राइट? ठीक है, तो कर देगा। वो लिख देते हैं समझ नहीं पा रही नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा, भोजपुरिया भी आता है उसको, राइट? तो लाइक ऑर्गेनिक वन लाइन में क्या, हिंदी भी बोलता है जी, भोजपुरिया भी बोलता है। एक्सट्रीम इमोशंस आपको ऑर्गेनिक करना है तो करना पड़ेगा, एक्सट्रीम इमोशंस, ठीक है, राइट? तो ये अगेन टूल का बात करें तो टूल है ना, कौन सा टूल है ऑर्गेनिक के लिए? मेटा, क्या आगे बोलिए, कौन सा टूल है ऑर्गेनिक जिससे आप पोस्ट डाल सकते हैं? किस टूल के थ्रू दोनों में एक साथ डाल सकते हैं, फेसबुक और इंस्टा में? मेटा बिजनेस फूट, मेटा बिजनेस फूट, अब देखो, नहीं फ्री है, ऐड चलाएंगे तो पैसे लगेगा। अब देखो यही सब टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मेटा बिजनेस फूट ऑप्शन नहीं रहेगा, तो थोड़ी ना होगा, मेटा बिजनेस फूट, ठीक है, राइट? अगेन मेटा बिजनेस फूट पे शेड्यूल कर सकते हैं, मेटा बिजनेस फूट पे बहुत सारा ऑप्शन है। और फिर यस, ये हो गया। ऑर्गेनिक में कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक में देखो ये कॉन्सेप्ट समझ गया जो, वो फिर क्रैक कर लेगा। ये टूल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सुबह में डालिए, शाम में डालिए, हैशटैग लगाइए नहीं लगाइए, वो ऑप्शनल है, जरूरी है लेकिन वो ऑप्शनल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जी। फिर हम लोग ऐड चलाना शुरू किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐड चलाए थे ना, तो ऐड तो अभी भी फिर से रिपीट हुआ है, ऐड में बहुत सारा चीज किए, ठीक है। तो लीड, पहले तो अवेयरनेस का ऐड चलाए थे, अवेयरनेस के बाद लीड जनरेशन का चलाए थे। अब लीड जन में भी 3-4 तरीके से लीड जनरेट किए थे, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, फेसबुक पे फॉर्म के थ्रू किए थे, इतना सारा चीज। फिर पिक्सल हम लोग जाने थे, पिक्सल सेटअप किए थे, पिक्सल के थ्रू हम लोग कस्टम कन्वर्जन जाने थे, कस्टम कन्वर्जन, यस, मेटा बिजनेस फूड, पिक्सल, यस, क्लियर है ना? इतना चीज, और भी चीज था, लाइक एबी टेस्टिंग बताए थे, एबी टेस्टिंग, यस, क्लियर है? तो या इतना चीज था, और भी था, बट ऑडियंस भी था ना, लुक लाइक ऑडियंस, और फिर कस्टम ऑडियंस, क्लियर है? ये इतना जब हो गया ना, इतना जब हो गया तो फिर हम लोग क्या पढ़े थे? इतना चीज पढ़ लिया हम लोग, नहीं? और क्या पढ़े थे? एफईओ पढ़े थे, हाँ, गूगल एनालिटिक्स था, गूगल एनालिटिक्स में ट्रैकिंग बताए थे। देखो ये सब ना बहुत, मतलब कैसे होता है, कैसे आता है अपने अंदर, जब आप कोई प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, या कोई वेबसाइट है आपका, तो आप सुबह में उठ रहे हो तो सबसे पहले क्या लॉगिन करके चेक कर रहे हो? गूगल एनालिटिक्स, कल कितना लोग आए थे, अभी वेबसाइट पे कितना लोग है, राइट? सुबह में उठे ऐड चला रहे हो, सबसे पहले डैशबोर्ड चेक करोगे, कल कितना लीड आया था, सीपीएल क्या पड़ा था,
टोटल मेरा क्या इंप्रेशन हुआ था, पैसा कितना खर्च हुआ, जो चाह रहे थे वो डिजायरेबल है कि नहीं, कुछ चेंज करना है क्या, समझ रहे हो। तो ये जब हर दिन करोगे ना, हर दिन जब करोगे ना, तो धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा। हर दिन जब करोगे तो मुश्किल से 60 दिन में दिमाग में सारा बेसिक्स तो आ जाएगा, 50 से 60 दिन में, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स तो ठीक है, छोटा टॉपिक था। एसईओ फिर किए थे ना, एसईओ में बहुत डिटेल में गए थे आप लोग क्लास में। क्या किए थे, कीवर्ड रिसर्च किए थे, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन सा टूल यूज किए थे मिस्टर जीवेश? वेरी गुड। कौन सा टूल था? गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, ठीक है। इसके अलावा एक और टूल यूज किए थे, एक और कौन सा टूल यूज किए थे रोशन जी? पूजा जी, समीर, अबीर, इसी का याद है। अरे सब जान रहे हैं और सब किए भी हैं, बताएंगे, बोलेगा अरे सर अभी करा देंगे, ठीक है, एक बार देख लेंगे। कौन सा टूल किए थे? गूगल इटसेल्फ यूज किए थे ना कंपटीशन जानने के लिए। हाँ तो किसका पार्ट है कंपटीशन? गूगल इटसेल्फ। हाँ लेकिन किए थे ना, उसके बिना हो जाएगा कीवर्ड रिसर्च? दो टूल था ना, एक तो गूगल सर्च इटसेल्फ और दूसरा कीवर्ड प्लानर टूल। यस, अब जिसे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है। 3 वेरिएबल जिस पे डिपेंड करता है क्या, कंपटीशन, ठीक है। अब बताओ, अर्चना, अर्चना ही नाम है ना, 3 नाम बताओ। 3 वेरिएबल ही है अनन्या, ठीक है। सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, सीपीसी, यस, यही है ना। इसके अलावा इसके बाद फिर क्या करना है हमको, क्या करना है? ऑन पेज में हम लोग क्या चीज किए थे, ऑन पेज को 2 पार्ट में ब्रेक किए थे। ऑन पेज को अगर ऑन पेज कर क्यों रहे हैं? देखिएगा पीपीटी में लिखा हुआ है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एवरेज प्रेफरेंस ड्यूरेशन तो एक ही ये हुआ, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ना अपना पेज, अपना वेबसाइट को अपना पेज को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने के लिए, अपना पेज को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अगेन सीटीआर के अंदर हम लगभग 5-6 पॉइंट बताए थे, एएसडी के अंदर लगभग हम 7-8 पॉइंट इधर भी हो ही गया था हमको लगता है, तो ठीक है, हम नहीं फिर से वो डिस्कस कर रहे हैं, फिर से हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, बट क्लियर है। अगेन फिर से काम नहीं बनेगा, इसके बाद फिर क्या करना होगा, ऑफ पेज। ऑफ पेज का सबसे आसान तरीका, ऑफ पेज इज ऑल अबाउट बैकलिंक्स। वेरी गुड। कौन बोला सोशल बुक मार्किंग? हाँ गुड, सोशल बुक मार्किंग क्या है? सोशल बुक मार्किंग। चलिए 2 और बता दीजिए, एक और बता दीजिए कम से कम। गेस्ट पोस्टिंग, वेरी गुड, गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। और भी तरीका है बट आउटडेटेड हो गया, डायरेक्टरी सबमिशन भी है बट ये आउटडेटेड हो गया, कोई फायदा नहीं है। कमेंट करके भी बैकलिंक बनता है, कोई फायदा नहीं है उसका। क्लियर है ये? और भी चीजें बताए थे, डोमेन ऑथोरिटी, पेज डोमेन ऑथोरिटी बताए थे, फिर कैसे आपका सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट पे जाके उसको रीड करता है, बॉट, क्रॉल, इंडेक्सिंग, राइट, ये सब बताए थे, ठीक है। और क्या था, एसईओ हो गया। एसईओ के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था? गूगल एड्स तो बाद में आया था, ईमेल मार्केटिंग पढ़े थे। ईमेल मार्केटिंग के बाद यूट्यूब आया था, ईमेल मार्केटिंग था। ईमेल मार्केटिंग में किस टूल को यूज किए थे हम लोग मेलर लाइट यूज किए थे। मेल चिम भी बताए थे बट मेल चिम पे आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको नहीं कवर किए थे। मेलर लाइट पे प्रैक्टिस तो एटलीस्ट कर सकते हैं। मेलर लाइट पे 2 चीज हम लोग कवर किए थे, क्या, ऑटोमेशन बनाना
ऑटोमेशन बनाना, फिर कैंपेन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताए थे। कैंपेन के बाद फिर फॉर्म कैसे बनाना है वो भी बताए थे हम लोग। ग्रुप क्या है उसके बारे में भी बात किए थे। ठीक है, अगेन ये सब टर्मिनोलॉजी प्लेटफॉर्म के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, बहुत लोग ऑटोमेशन को वर्कफ्लो बोलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप खोज रहे हैं ऑटोमेशन, वहाँ ऑटोमेशन है ही नहीं, वहाँ क्या है, वर्कफ्लो है। ठीक है, तो यूआई याद करके फायदा नहीं है, बट हाँ पता तो होना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो मिलर लाइट पे प्रैक्टिस हमको लगता है किए होंगे। हाँ, जब ये पढ़ाए थे तो कॉपी राइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, लिखने का देखे थे कला। ठीक है, वो कॉपी राइटिंग सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्किल है डिजिटल मार्केटिंग का। इवन इवन जो सबसे हाईएस्ट पेड लोग होता है ना, वो कौन होते हैं, कॉपी राइटर्स होते हैं। ठीक है, कॉपी राइटर्स डिसाइड करते हैं कि बाकी लोग क्या करेगा, कैसे करेगा। लाइक मेरा एक फ्रेंड है, आईआईटीएन है, वो इसमें आईपैक में, आईपैक जानते हो, आईपैक प्रशांत किशोर को जानते हो, जो बिहार में अभी चुनाव लड़ा। प्रशांत किशोर का एक कंपनी है ना जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी देती है इलेक्शन में, राइट। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वो लोग बहुत पैसा चार्ज करता है। ठीक है, तो लाइक हम पूछे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलता है, तो बोला जो फील्ड में घूमता है उसको इतना मिलता है। और तो हम बोले कि जो ये सब स्लोगन लिखता है उन लोगों को कितना मिलता है, तो भाई वो लोग एफयू में बैठल रहता है, वो लोग बाहर कभी निकलता भी नहीं, वो लोग पैसा ही बहुत मिलता है। वो भी आईआईटीएन है, मैंने आईआईटी से नीचे तो वहाँ सिलेक्शन ही नहीं है। और भी कॉलेज से होगा, रैंडम तो नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्टली दे प्रेफर आईआईटीएन। अगेन जो टॉप पे है वो फिर हार्वर्ड, जो ये सब सोच रहा है ना कॉपी राइटिंग, वो सब हार्वर्ड का है वहाँ पे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, कॉपी राइटिंग सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्किल है। ठीक है, खेला होबे, सोचो जो ई बोला, जो क्वाइन किया खेला होबे, वो खेला कर दिया ना पूरा। अब की बार मोदी सरकार पूरा खेला ही ना कर दिया, राइट, पूरा चेंज कर दिया ना सारा चीज। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, ठंडा मतलब कोको कोला। हाँ, गौनाइल अपनाइए, गाय को कत्ल खाने जाने से बचाइए। बाबा रे, बाबा रामदेव जी, राइट। क्लोज अप ताजा फांसे। ठीक है, अगेन पास ऑन भी है ना, आई गेस। ठीक है, सोचो कितना सिंपल चीज है लेकिन कितना स्ट्रांग है ये, राइट। तो कॉपी राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये बताए थे। और क्या था, और क्या था इसके बाद, फिर क्या था, डोमेन होस्टिंग भी था। यूट्यूब फिर कवर किए थे, यूट्यूब यूट्यूब में भी फिर सीटीआर और एवीडी, सीटीआर का पूरा साइकिल बताए थे, सीटीआर से कैसे कंट्रोल होता है कि लोग आपको देखेंगे, यूट्यूब आपको रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अगेन फिर एवीडी के बारे में बताए थे, फिर डेटा भी दिखाए थे अपना चैनल का कि भाई देखो इसके कारण चल रहा है, इसके कारण नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यस, और क्या था लास्ट, हाँ ये अवतार भी बनाने बता दिए थे। जन कोई बनाया यहाँ पे, किसी का नहीं आया इस बार, इस बैच में तो किसी का नहीं आया, भूल जाते हैं। अरे बाबा रे बाबा, अच्छा कोई नहीं किया इतना, अरे बाबा रे, कोई बात नहीं है जी, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन एक तो आदमी हम हायर करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों को पनिशमेंट देगा। ठीक है, पनिशमेंट मतलब पूछ रहा है, गुड। तो ये था। और क्या, यूट्यूब के बाद फिर एक और था ना, गूगल एड्स पढ़े, और भी कुछ छूटा क्या हम लोगों का, गूगल एड्स तो अभी ही किए हैं, तो ये बताने का नहीं है कुछ इसमें, और कुछ किए। गूगल एड्स का सर जैसे अभी उसको इम्प्लीमेंट तो बाद में उसका जो वीडियो स्टेप हो गया, जैसे लास्ट वाला जो संस्था दिख रहा था, पता हम लास्ट बैच, हमसे कोई ग्रुप पे मांगा, ग्रुप पे मांगा था कोई मैसेज करके, लास्ट बैच का हम दे देंगे आपको लिंक, आप ही कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अरे बाबू हम भूल गए, आप पूछ मांग लीजिए फिर से, हम भी भूल सकते हैं ना, केवल अदिति भूल सकती है क्या, हम भी भूल सकते हैं। अच्छा अरे, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े हैं 3 मंथ में, 3 मंथ में बहुत सारा चीज पढ़े हैं। प्रेजेंटेशन कौन कौन दिया है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन भी नहीं किया, एक आदमी का हुआ था, और किसका हुआ था यहाँ पे, शुभम का भी हुआ था, टॉपिक से बाहर था लेकिन दिए थे, और किसका था, और किसी का नहीं हुआ। हम बहुत बार बोले भी थे, फिर हमको लगा बोल के फायदा ही नहीं है, राइट करके प्रेजेंटेशन भी नहीं हुआ था।
प्रेजेंटेशन पे भी 5 नंबर था। हाँ, नहीं था। क्लास बिहेवियर, चलिए बहुत सारा चीज पढ़े हैं हम लोग, देखो बहुत सारा चीज पढ़े हैं, बट अगेन ये सब पॉइंटलेस है ये पढ़ाई, सब पॉइंटलेस है ये पढ़ाई अंटिल आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। और वो एग्जीक्यूशन आपके साइड का काम कोई और नहीं कर सकता है, आपके साइड का काम कोई और कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, वो आप ही करना होगा। ठीक है, वो टाइम आप ही को खोजना होगा। ठीक है, इंटरव्यू आप ही को जाके देना होगा, क्लाइंट चाहिए तो आप ही को जाके पिच करना होगा। सर बस एक बार बात कर दीजिए ना, सर दे देगा सर पैसा, वो थोड़ी ना हम करेंगे। राइट, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। अब कल एक बच्चा आया था, बहुत देर तक बैठा भी रहा था, कल तो क्लास भी था ना मेरा, बहुत देर तक बैठा भी रहा था। फिर उसका कहीं जॉब लग गया है, तो बोल रहा है कि मेरे बॉस बोल रहे हैं एक बार बात करें। हम बोले भाई अब हम नहीं, उसमें हम नहीं तुमको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कुछ फंस रहे हो कहीं बोलना हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन हम तुम्हारा बॉस से क्या बात करेंगे, तुम्हारा बॉस है, तुम बात करोगे ना, हम क्या बात करेंगे उससे। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अगेन तो उसके लिए हम तैयार कर दिए आपको, ठीक है, जितना हमको करना था। कहीं फंसोगे टेक्निकली, कुछ नया अपडेट आएगा तो अगेन उसके लिए हम लोग वी आर कनेक्टेड ऑलवेज। ठीक है, बट आपका काम कौन करेगा, आप करेंगे। ठीक है, और कोई नहीं करेगा। राइट, ठीक है, और यहाँ पे आप बैठे हैं यानी आप कैपेबल हैं तभी यहाँ बैठे हैं। ठीक है, बाहर निकल के कोई ये नहीं कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे ऐसे वाले ऐसे हैं, वो सब कुछ नहीं चलेगा, वो सब ड्रामा। ठीक है, बाहर जाके कुछ करना है, क्या करना है, बाहर जाके कुछ करना है। ठीक है, कुछ नहीं बहुत कुछ करना है, और जैसा क्लास में किया वैसा तो कुछ मत करिएगा। ठीक है, जैसा क्लास में किया वैसा तो कुछ मत करिएगा। ठीक है, बढ़िया से करिएगा। राइट, कल एक और क्लास लेंगे, कल क्वेश्चन ले लेंगे जो भी रहेगा। ठीक है, एक सेशन लिए थे हम फ्यूचर ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग का, जो केस स्टडीज बताए थे ना, दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ हैकिंग। राइट, आप राइट, केस स्टडी जो बताए थे। राइट, और कुछ कुछ नहीं, केस स्टडीज बताए थे ना, एलटीवी सीपीसी निकाल के एक आप पूरा 3 महीने का प्लान बताएं, एग्जीक्यूट किए, कितना कस्टमर आया, प्रेजेंटेशन भी तो उसी के राउंड कराए थे ना, करा रहे थे, मतलब जिनका भी हुआ था। ठीक है, यस, तो यही है कहानी। ठीक है, बाकी कल, बाकी चीजें कल, बाकी चीजें कल। क्या हुआ पूजा जी, अपना वर्डप्रेस नहीं बनवाए?